तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा आगे आके बैठ सकते हैं, प्रसाद पा के आया हूँ। एक भक्त जो आपको नहीं दिख रहा उसको मैं खा गया था, आज किसी को नहीं खाऊंगा। वैसे भी तो एक शिक्षा के अनुसार हम एक दूसरे को खा रहे यत्र मृत्यु परस्परा क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने कथा क्या सुना था, रूप गोस्वामी जी ने सुन लिया कि महाप्रभु वृंदावन से, सॉरी क्षमा कीजिएगा, पुरी से वृंदावन की ओर चल चुके हैं। सनातन गोस्वामी जी को बंदी बना लिया गया था। सनातन गोस्वामी जी को भी कहे ऐसी तैसे किसी तरह से मुक्त हो जाओ। एक मोदक के मतलब एक दुकानदार के पास मैंने 10,000 रुपये रखे हैं, क्षमा कीजिएगा रुपए नहीं, हम तो रुपए सोचते हैं, वो स्वर्ण मुद्रा रखी है, उससे करके आप मुक्त हो जाइए। और रूप गोस्वामी जी प्रयाग आ गए थे अपने भाई अनुपम के संग, जिसको श्री वल्लभ भी कहते हैं। आज आप वल्लभ भट्ट के बारे में सुन रहे हैं, वो वल्लभ भट्ट अलग हैं, श्री वल्लभ अलग हैं। श्री वल्लभ जो अनुपम है, अनुपम का नाम था, वो रूप गोस्वामी जी के छोटे भाई हैं। तो ये तीनों भाई हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, अनुपम। तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऑलरेडी एक प्रश्न आ चुका है कि वो कैसे हो गए, तो हमने कहा भाई आप सुनिए आज कथा, समझ में आ जाएगा। और अब वह प्रयाग में आए तो आपने सुना था कि महाप्रभु प्रेम का बाढ़ लेके आ गए थे। यद्यपि गंगा जी और यमुना जी बाढ़ नहीं ला सकी, प्रेम की वन्य प्रेम का बाढ़ महाप्रभु प्रयाग में लेके आए। और बहुत भीड़ होने के कारण वो पास में नहीं गए थे। अब उसके बाद एक दक्षिणात्य ब्राह्मण के पास महाप्रभु गए थे, याद आ रहा है, घर में रुके और वहां पे रूप गोस्वामी और अनुपम उनसे मिले थे और बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं। फिर उनको महाप्रभु कहते हैं मेरा भक्त बहुत प्रिय है, इत्यादि इत्यादि। और बोले वहां पे बोले कि सनातन का क्या हुआ, तो कहना सनातन भी छूट गए हैं, महाप्रभु बोले थे, और वो हमारे से आकर मिलने वाले हैं। तो हम लोग 60वें श्लोक पे रुके थे ना, त्रिवेणी ऊपर प्रभु, क्षमा कीजिएगा मैं उत्साह में बोलना भूल गया एक चीज। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। मैं सोच रहा था कि इस क्लास में सोने में कठिनाई है, क्योंकि हर कुछ देर बाद आपको श्लोक बोलना होता है। कभी कभी लोग वक्ता लोगों को जगाने के लिए हरे कृष्णा बोल देते हैं। यहाँ वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर 15 सेकंड में 10 सेकंड में श्लोक बोलना होता है, तो व्यक्ति सो नहीं पाएगा। तो अगर कोई प्लानिंग करके आया है कि थकान मिटाने के क्लास में आए हैं, दिक्कत होगी। कभी कभी सोने की जो कमी होती है, मान लो 4-6 घंटा सोना चाहिए, 4 घंटा रात में सोए, 2 घंटा क्लास में सोना, ऐसा हो जाता है, लेकिन संभव नहीं होगा। त्रिवेणी ऊपर प्रभुर वासा घर स्थाना दुई भाई वासा कैला प्रभु सन्निधान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गंगा तथा यमुना के संगम के निकट त्रिवेणी नामक स्थान में अपना निवास स्थान चुना।
रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ दोनों भाइयों ने महाप्रभु के निकट ही अपना निवास स्थान चुना। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है त्रिवेणी के पास है। जिन तात्पर्यों को समझना बहुत आसान है उनकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे कभी तो आप पढ़ सकते हैं उसको, वहां समझने में कठिनाई। जो थोड़े फिलोसफिकल चीजें हैं उन्हीं को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो नहीं तो हम अनुवाद पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। से काले वल्लभ भट्ट रहे आड़ाइला ग्रामे, महाप्रभु आइला सुनी आइला तार स्थाने। उसी समय, किस समय? जब ये दोनों मूव किए रूप गोस्वामी और अनुपम महाप्रभु के पास, महाप्रभु अभी त्रिवेणी के पास में रह रहे हैं, तो से काल उस काल में वल्लभ भट्ट, जिनको हम वल्लभाचार्य जी के नाम से जानते हैं, रहे अड़ाइल ग्राम नामक स्थान में वो रहते थे, वही प्रयाग में। आज भी मैं समझता हूँ अड़ाइल ग्राम होगा। कोई इलाहाबाद से है यहाँ पे? मेरे ख्याल से एक भक्त प्रतापगढ़ से तो है यहाँ पर एक ग्रुप में, लेकिन अभी है कि नहीं पता नहीं। जो भी हो, अड़ाइल ग्राम अभी भी है वहाँ पे। और महाप्रभु आइला सुनी, जब उन्होंने सुना कि महाप्रभु आए हुए हैं वहां पे, तो आइला तार स्थान है, उनके स्थान से उनसे मिलने के लिए वहां पे आए। आगे वल्लभ भट्ट प्रभुपाद थोड़ा बता रहे हैं, उसको पढ़ लेते हैं। वल्लभ भट्ट वैष्णव दर्शन के महान विद्वान थे। प्रारंभ में वे श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत समर्पित थे, किंतु जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु से उन्हें संबंधित सम्मान नहीं मिल रहा है, तो बाद में वे विष्णु स्वामी संप्रदाय में सम्मिलित हो गए और उस संप्रदाय के आचार्य बन गए। उनका संप्रदाय वल्लभाचार्य संप्रदाय के नाम से विख्यात है और ये प्रामाणिक संप्रदाय है। इस संप्रदाय का गोकुल के निकट वृंदावन तथा बॉम्बे में काफी प्रभाव था। उसके आगे बातें समझने वाली हैं, आप समझ सकते हैं। प्रभात बोलेंगे, उन्होंने भागवत पे टीका लिखी है, वेदांत सूत्र पे टीका लिखी है, षोडश ग्रंथ इत्यादि लिखे हैं जो प्रसिद्ध हैं, और उनकी सुबोधनी टीका भागवत में बहुत प्रसिद्ध है। वो हम अष्टाचार्य टीका में है, आप उसको देखेंगे। ये थोड़ा ध्यान देना होगा कि इस समय जब वल्लभ भट्ट मिल रहे हैं तो महाप्रभु बहुत सम्मान कर रहे हैं उनका। आगे जाकर जब पुरी में वल्लभ भट्ट जी आते हैं तो थोड़ा उनका अहंकार होता है, तो उसको तोड़ने के लिए महाप्रभु कुछ उनको बात कहेंगे, इसकी वजह से उनको लगेगा कि सम्मान नहीं कर रहे हैं। बाद में वो ठीक हो जाती है बात, तो उसको हम जब हम वहाँ पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे महाप्रभु बड़े प्रेम से सबसे मिल रहे हैं, उनसे भी इसी प्रकार से मिल रहा है। बाकी डिटेल उन्होंने बताया है, उसके बारे में वो आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब हम आगे देखते हैं। तेहो दंडवत कैला प्रभु कैला आलिंगन, दुई जने कृष्ण कथा हैल कत क्षण। तेहो दंडवत कैला, उन्होंने महाप्रभु को आकर के दंडवत करा, जैसे कि हमारे स्कॉन डिवोटीज करते हैं, खड़े रहते हैं और बोलते हैं दंडवत नाम। ऐसे नहीं किया। प्रभुपाद जी तत्पर में लिखते हैं, वन शुड नॉट सिंपली से दंडवत, वन शुड डू दंडवत, अदरवाइज डोंट से दंडवत। बोल दो हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम, और खड़ा रहता है व्यक्ति। तो अब समझ में आ गया, दंडे की तरह गिरा नहीं, दंडे की तरह खड़े होकर प्रणाम। लेकिन ऐसा नहीं है। तेहो दंडवत कैला, दंडवत दम डंडे की तरह पूरा अष्टांग दंडवत करके आप महाप्रभु को प्रणाम किए। प्रभु उनको कैला आलिंगन, महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया। दुई जने कृष्ण कथा हैला कथाक्षण, कुछ समय वह कृष्ण कथा करे। इस पे बहुत सुंदर बात मुकुंद दत्त प्रभु ने कहा था कि भक्त लोग मिलते हैं किस प्रकार से, और ये बारंबार आप चैतन्य चरितामृत में देखेंगे। आपने भवनों को देखा है, भवनों का एक काम क्या है? रस ढूंढना, फूलों में जो रस है ढूंढना। तो आप देखिएगा कि भौरे फूलों के पास जाते हैं, फिर आपस में मिलते हैं और फिर फूलों के पास चले जाते हैं। ये देख रहे हैं, इतना सुंदर व्याख्या कर रहे थे। तो कह रहे इसी प्रकार से भक्त लोग भागवत पढ़ रहे हैं। भाई आप एक भागवत के किसी अध्याय को पढ़ रहे हैं तो वह एक फूल की तरह है, रस में रसशास्त्र है, और कोई मान लो चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा है, तो दो भौरे अलग अलग रस ग्रहण करके आए और मिलते हैं, तो कहते हैं देखो मैंने चैतन्य चरितामृत में ये सुना, देखो मैंने भागवत में ये सुना, कुछ बूं बूं करके फिर अपना अपना रस पीने चले जाते हैं। कुछ समझ रहे हैं? कथयन तस्य माम नित्य को इस प्रकार से व्याख्या कर रहे थे, भौरों से उपमा देते हुए। तो यहाँ देख रहे हैं कई बार बारंबार जगत चर्चा नहीं करते, कृष्ण कथा हैला कथा क्षण, कुछ क्षण के लिए वह कृष्ण कथा की। अब कुछ क्षण क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब महाप्रभु बहुत लंबी देर नहीं बोले उनसे, तो क्या कारण था देखिए। कृष्ण कथाए प्रभुर महाप्रेम उथ लीला, भट्टेर संकोचे प्रभु संवरण कैला। जब कृष्ण कथा कर रहे थे तो महाप्रभु के हृदय में महाप्रेम उत्थिला, उठने लग गया।
देखिए ये आप हम लोग को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ भी देखिए दुनिया की कोई बात करने लगते हैं तो क्या हृदय में भाव नहीं प्रकट होने लगते, क्रोध आने लगता है, काम आने लगता है, आसक्ति होने लगती है। क्या ये प्रभाव अपने हृदय में नहीं देखते? हम बिल्कुल देखते हैं ये सब बातें। तो अब जो प्रेमी भक्त है वो भगवान के बारे में बात करने लगे तो तुरंत भगवान की स्मृति होने लगेगी। जहां पे अभी आप पढ़ेंगे तीसरे स्कंद में, विदुर जी ने उद्धव जी से कृष्ण का बारे में कुछ प्रश्न किए, केवल पूछा और उससे कृष्ण का ऐसा स्मरण हो गया कि वो भगवान के धाम चले गए। तल लोका शब्द लिखा है, वो वहीं बैठे बैठे भगवान के धाम चले गए। एकदम आंतरिक चेतना हो गई उनकी। फिर कुछ समय के बाद वो बाह्य चेतना उनकी होती है। तो ये अभी हमें प्रेम प्राप्त नहीं, इसलिए ऐसा अनुभव नहीं करते हैं। हम लोग को अभी कैसा अनुभव करते हैं, अच्छा लग रहा है, ये भी भक्ति बढ़ने का लक्षण है। लेकिन महाप्रेम बढ़ना, महाप्रेम को समझ रहे हैं। फिर अब बारंबार शब्द यूज करूंगा, अनुभव समझ रहे हैं। प्रेम अंदर से बढ़ रहा है तो अनुभव बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? कह रहे हैं क्या शब्द देखिए लिखा है, महाप्रेम उत्थिला। केवल प्रेम ही नहीं, आपको याद है अनुभव का अर्थ क्या था? अनुभव मतलब प्रेम बहुत अधिक बढ़ रहा है तो अब वो शरीर के विकारों में प्रकट होने लगता है। तो कह रहे हैं भट्टेर संकोच प्रभु संवरण कैला। नहीं समझ में आ रहा है? ये अभी एक प्रकार से बाह्य व्यक्ति, बाह्य मतलब नए व्यक्ति हैं, तो इनके सामने इस प्रकार का विकार प्रस्तुत करना महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा। आप लोग आगे आ सकते हैं, प्रभु जी लोग आगे आ सकते, भक्तों के बैठने का स्थान रहेगा। तो इस कारण से महाप्रभु ने संकोच करके वो और उधर उसको प्रस्तुत नहीं किए। आप लोग आगे आ सकते हो। गौर गोपाल प्रभु कैन कम फॉरवर्ड, है स्पेस। मृदंग को थोड़ा आगे कर दीजिए, इधर बैठ जाइए, लेट बी कंफर्टेबल। एक बात तो समझ रहे होंगे आप लोग कि अनुभव वहां समझ लिया तो अब बहुत सारी बात चैतन्य चरितामृत में समझ में आ रही है कि नहीं? अनुभव क्या होता है समझ में आ रहा है ना? तो अब वो बारंबार यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नहीं महाप्रभु का अनुभव जी। कोई सब लोग हाँ और ना नहीं बोल रहे हैं, अनुभव भूल गए हैं। अनुभव मतलब प्रेम हृदय में है, उसकी वजह से बाहर कुछ प्रकट। और ये बारंबार आप महाप्रभु के संग देखेंगे। अंतरे गर गर प्रेम नहे संवरणा, देखी चमत्कार हैले वल्लभ भट्टेर मन। देखिए क्या शब्द यूज कर रहे हैं, अंतरे गर गर प्रेम। जैसे आवाज हो रही हुई इस प्रकार से जोर मार रहा था भगवत प्रेम। अब देखिए हमें तो काम का ही अनुभव है, काम जोर मारता है तो उसके हिसाब से हम कुछ कार्य करते हैं। प्रेम जोर मारता है, कहाँ कुछ काम करते हैं। एक उदाहरण आप देख, अरे आप जिंदा है, आई 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 आई, बड़ा प्रसन्नता हो रही है। जन्माष्टमी यूनियन प्रोग्राम, मैं इनके बारे में सोच रहा था अभी 2 दिन पहले कि लिटिल कृष्णा तो है, एल्डर कृष्णा कहाँ गया, प्लैनेट पे है कि गोलोक चला गया? ठीक है ठीक, तिरुभाव दिवस तो नहीं हुआ, हो गया, कोई नहीं। नाइस टू सी यू बैक, वी विल गिव यू चॉकलेट्स टुडे, ओके? Mata ji will give us 10 kg of chocolates. That is a service. You wanted some service, okay? 10 kg. Then we, जितने लोग भी भाग जाएंगे उनके घर में हम चॉकलेट भेजेंगे। आओ चॉकलेट खाने के लिए तो आओ कम से कम। We'll tell them यहाँ पे रोज चॉकलेट बट रही है, आ जाओ वापस वृंदावन। Maybe they will come to eat some chocolates. And anyhow मस्ती करने लगे हम। अंतरे गर गर प्रेम नहीं संवरण। संवरण का अर्थ आपने, संवरण एक जगह आपने और भी सुना था, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो अर्जुन ने क्या किया था? अपने ब्रह्मास्त्र से उसका संवरण कर लिया। संवरण समझते हैं, खींचना, विड्रॉ। तो कह रहे इतना प्रेम बढ़ रहा था महाप्रभु का कि वे उसको रोक नहीं पा रहे थे, भगवान स्वयं नहीं रोक पा रहे थे। और देखी चमत्कार हैला वल्लभ भट्टेर मन। वो समझ गया कि महान भक्त, अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान है, लेकिन ये समझ रहे हैं कि इतना प्रेम बढ़ रहा है, उसके लक्षण, वो भी विद्वान व्यक्ति थे, वो समझ गए तो बड़े चमत्कृत हुए। ये गर गर शब्द मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए भाषा कितनी सुंदर है, कितनी स्वीट है बंगाली ना। गर गर प्रेम, एकदम उबल रहा हो जैसे प्रेम से कहना चाहिए। तबे भट्ट महाप्रभु रेर निमंत्रण कैला, महाप्रभु दुई भाई तहारे मिलाइला। तब भट्ट, भट्ट मतलब वल्लभ भट्ट ने महाप्रभु को निमंत्रण किया, घर में आइए प्रसाद पाइए इत्यादि। और महाप्रभु ने दोनों भाई, कौन दोनों भाई? रूप गोस्वामी जी और अनुपम को उनसे मिलाया। दुई भाई दूर हईते भूमिते पड़िया, भट्टे दंडवत कैला अति दीन हैया। दोनों भाई बड़े दूर ही
भूमि पे पड़ी है, भूमि पे गिर गए दंडवत करते हुए। भट्टे दंडवत कैला, भट्ट को मैंने कि वल्लभ भट्ट जी को वह दंडवत कर रहे थे अति दीन हैया, दीन होते हुए। तो संस्कृत तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बंगाली भी सीख ही जाएंगे आप। भट्टे मिली बारे जाए, दूहे पलाए दूरे, अस्पृश्य पामर मुई ना छुही मोरे। भट्ट मिली बारे जाए, भट्ट जाए मतलब जाते जा रहे थे, तो वल्लभ भट्ट उनसे मिलने के लिए जाते कि आलिंगन करेंगे, स्पर्श करेंगे। तो तू ही पलाए दूरे, दोनों दूर दूर भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? कह रहे हैं अस्पृश्य पामर मुई, हम तो अस्पृश्य, हम तो अछूत हैं, पामर हैं, अत्यंत नीच हैं, न छुए मोर, हमको स्पर्श नहीं कीजिए। देखिए कितनी अद्भुत दैन्यता है इन दोनों की। भट्टेरा विस्मय हैला प्रभुर हर्ष माना, भट्टेरा कहिला प्रभु तार विवरण। भट्ट को बड़ा विस्मय हुआ और महाप्रभु को मन में बड़ा हर्ष हुआ। भट्ट को, वल्लभ भट्ट को कहा, प्रभु ने तार विवरण, उन दोनों का विवरण क्या है, उनका बैकग्राउंड बताया। इहो ना स्पर्श इहो जाति अति हीना, वैदिक याज्ञिक तुम्ही कुलीन प्रवीणा। अब देखिए एक प्रकार का कटाक्ष कर रहे हैं, इहो ना स्पर्श, अरे इनको मत छुओ। अभी खुद ही आलिंगन किए हैं, भूल गए? रूप गोस्वामी जी और अनुपम को आलिंगन किए हैं, उनके माथे पे, सर के ऊपर अपना चरण कमल रखे हैं। देखिए कैसा कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं इहो ना स्पर्श, इनका स्पर्श ना कीजिए। इहो जाति अतिहीन, इनकी जाति तो अतिहीन है, जबकि सारस्वत ब्राह्मण में पैदा हुए थे, ब्राह्मण जाति में। तो अब देख रहे हैं ये महाप्रभु का आशय नहीं था, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं ऐसा। वैदिक याज्ञिक तुम्ही कुलीन प्रवीण, अरे आप तो वैदिक ब्राह्मण हैं, यज्ञ करने में बड़े एक्सपर्ट पवित्र ब्राह्मण हैं, तुम्ही कुलीन बहुत उच्च कुल के हैं, प्रवीण हैं, आपको उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। समझ नहीं रहे हैं आप? तो प्रभुपाद और तात्पर्य देख लीजिए। सामान्यतः ब्राह्मणों को इसका मिथ्या गर्व रहता है कि वे कुलीन होते हैं और अनेक वैदिक यज्ञ करते हैं। दक्षिण भारत में विशेषतः यह गर्व स्थिति अत्यधिक मुखर है। जो भी हो, 500 वर्ष पूर्व ऐसी दशा थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का शुभारंभ करके इस ब्राह्मण पद्धति के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया है। बहुत सिंपल तात्पर्य, समझाना कुछ नहीं, लेकिन पढ़ रहा हूं ताकि आपकी दृष्टि के सामने आए। इस कीर्तन से जाति पाति रंग या सामाजिक स्थिति के भेदभाव के बिना मनुष्य का उद्धार किया जा सकता है। हाँ, मुझे आज तो यहाँ पे है नहीं, अभी अब 4 बजे मुकुंद सामने था, एक भक्त आके बोल रहे थे ये हरे कृष्णा का अंतर से किसी का कोई परिवर्तन नहीं होता, हमने तो देखा नहीं किसी इस्कॉन डिवोटी का परिवर्तन होते हुए। और वो अब समझ रहे हैं कि हम कितना गर्म हो गया होगा। मैं धूप डांटना चालू किया, हमने कहा सारे इस्कॉन के डिवोटी को अब छान लिए हैं, सबका हमने रिसर्च कर लिया है, सबसे मिल लिए हैं। मैंने कहा ये देखो 11 बजे सोता था, 11 बजे उठता था, सॉरी ये नहीं, मतलब मुकुंद बात कर, आप खुद ही मुझे बोला कि अब 6 बजे उठ रहा हूँ। हम किसी का गला तो नहीं दबा रहे, बताइए क्या कोई परिवर्तन नहीं हो रहा? तो कैसे एक व्यक्ति 365 दिन शराब पीते थे, अब सारा छोड़ दिया, तो क्या कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है? क्या बात कर रहे हो, परिवर्तन नहीं हो रहा है? हमने कहा आप ही बैठे हैं इंस्पेक्टर सबके इंस्पेक्शन करने के लिए, किसका परिवर्तन नहीं हो रहा? हमारे आश्रम में हमने कहा एक भी व्यक्ति की भौतिक इच्छा से भजन करने के लिए है। एक ब्रह्मचारी दिखा दीजिए जो भौतिक इच्छा से भजन कर रहा हो, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, और ना जिसकी होगी वो रहेगा भी नहीं। हमने कहा हमारे आश्रम में एक भक्त है, नाम मैं नहीं रख रहा हूँ, 60,000 रुपये सैलरी थी पर डे की, वो व्यक्ति जमीन पे सो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं। ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, जिन भोगों को हमको विचार भी नहीं कर सकते, कहते हैं आपने तो भोग देखे ही नहीं। हमने कहा ऐसा क्यों? होटल हो सकते इतने महंगे, कहते हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्या क्या भोगों की व्यवस्था, वो सब छोड़ करके रह रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होता तो कैसे रहता है, जरा बताइए। तो ये कहने का आशय क्या है? हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा व्यक्ति बस सिंसियरली हरे कृष्ण मंत्र करे, चाहे कितने गड्ढे में गिरा हो, उसका उद्धार होगा। इस संबंध में मुकुंद दत्त प्रभु श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य बड़ा सुंदर कमेंट किए, कह रहे हैं महाप्रभुज मर्सी इज कृष्णस मर्सी विद स्टेरॉइड्स। ये बड़ा अच्छा लगा था। वही कृष्ण है, लेकिन एकदम ऐसा कृपा कर रहे हैं कि तुरंत व्यक्ति परिवर्तित हो रहा है। और एकदम प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत की तात्पर्य में लिखे हैं कि जिसने भी हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण किया है वो महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़े विश्वास के संग व्यक्ति को भगवान का नाम उच्चारण करना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा तभी उद्धार होगा,
हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, कीर्तन के द्वारा उद्धारण होता है। जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है वह भक्ति की दिव्य स्थिति के कारण तुरंत शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्टाचार्य को यह इंगित कर रहे हैं कि यज्ञ करने वाले तथा वैदिक नियमों का पालन करने वाले कुलीन ब्राह्मण को भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा भक्ति में लगे व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देखिए बाहर से क्या बोल रहे हैं, ए मत छुओ उनको, मत छुओ, मत छुओ उनको, ये तो नीच जाति के हैं, तुम तो वैदिक ब्राह्मण हो, याज्ञिक ब्राह्मण से छुओगे अपवित्र हो जाओगे। लेकिन आशय क्या था कहने का, ध्वनित अर्थ क्या है, बात यह है, कहना यह चाहते हैं, कटाक्ष, कटाक्ष नहीं, व्यंग, व्यंग्यात्मक शब्द है, व्यंग समझते हैं, यू डोंट मीन व्हाट यू आर स्पीकिंग, इसे कहना चाहिए। तो वो व्यंग ये है कि नहीं, ये तो पवित्र है, परम पवित्र है। वास्तव में रूप गोस्वामी निम्न जाति के नहीं थे और ये जानते हैं इसके बारे में। वे अत्यंत कुलीन ब्राह्मण परिवार के थे, किंतु मुसलमान नवाब की संगति के कारण वे पतित तथा ब्राह्मण समाज से निष्कासित माने जाते थे। किंतु फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी उन्नत भक्ति के कारण उन्हें गोस्वामी के रूप में स्वीकार किया। वल्लभ भट्टाचार्य ये बात जानते थे, भक्त की जाति पाति नहीं होती और कभी मुख से न निकले कि ये क्षुद्र वैष्णव है, ये वैष्णव अपराध है, कभी ना निकले कि ये कायस्थ वैष्णव है ना, कायस्थ वैष्णव, ब्राह्मण वैष्णव तो खैर बोलते हैं कि भक्त ब्राह्मण होते ही हैं, ये गुप्ता वैष्णव, ये वैष्णव मतलब वैष्णव, ये जाति पाति का भाव वैष्णव में रखना ये वैष्णव अपराध है, इसे नहीं करना चाहिए कभी। फिर भी वल्लभ भट्टाचार्य अपने आप को प्रतिष्ठित अनुभव करते थे, तो हल्का सा गर्व महाप्रभु देखिए। लेकिन प्रभुपाद अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बंबई के वल्लभ भट्टाचार्य संप्रदाय के वर्तमान अध्यक्ष दीक्षित महाराज हैं। वे हमारे आंदोलन के प्रति अच्छा मित्र भाव रखते हैं और जब भी हमारी उनसे भेंट होती है वे ब्राह्मण विद्वान हरे कृष्ण आंदोलन के कार्यों की खूब प्रशंसा करते हैं। वे हमारे संघ के आजीवन सदस्य हैं और जात ब्राह्मण परंपरा के विद्वान होते हुए भी हमारे संघ को स्वीकार करते हैं और इसके सदस्यों को भगवान विष्णु के प्रमाणिक भक्त समझते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी एक तरफ बोल रहे हैं कि ऐसा उनके भाव था उनमें, वल्लभ भट्ट के में शायद हल्का सा एक गर्व था, लेकिन इधर भी देखिए प्रभुपाद जी सराहना भी कर रहे हैं कि इस समय जो उनके आचार्य हैं वह इस्कॉन के डिवोटीज की सम्मान करते हैं। यस, ये इतना आसान नहीं है। जब हमारी नाम में श्रद्धा होगी तो नाम जापकों में श्रद्धा होगी। डजंट मेक सेंस? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हमारी नाम में श्रद्धा होगी, नाम जाप करना ये बहुत सर्वश्रेष्ठ चीज है, बहुत भी नहीं, सर्वश्रेष्ठ साधन है। जो जिसमें लगा हुआ है वो अत्यंत उन्नत व्यक्ति है, ये श्रद्धा होगी हमारी। हरे कृष्ण। और फिर हम ये नहीं देखेंगे कि व्यक्ति गरीब है कि अमीर है ना क्या है, हम ये देखेंगे क्या उसको वो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम जप कर रहा है कि नहीं। मैं अपने जीवन में प्रयास इस प्रकार से करता हूं कि जो कुछ भी हो, बाह्य दुर्गुण चाहे कुछ भी हो, इस समय क्या वो निष्ठा से नाम जप करना चाहता है, वो करना चाहता है तो बस उस पर फोकस करिए। वो ये कार्य सारे सद्गुण का निर्माण कर देगा, सारे सद्गुण। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जाप करना कितना शक्तिशाली है। इट इज, और रियली हमें ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं। एक माता जी थी, शाम को 6 बजे माला पूरा करती थी शुरुआत में, और 8 बजे 9 बजे उठती थी। मैंने कहा आप 6 बजे उठ सकती हो? नहीं, सीधे नो, नहीं उठ सकती। ठीक है आप 6 बजे तक जब कीजिए। कोई बहुत गुड थम्स अप दिया कर रहे थे, थम्स अप वेरी गुड करते करते मैंने, आप समझ रहे होंगे मैं नाम ऐसे नहीं बोलना चाहता 9 बजे। अब एकदम ऐसे बैठ जाएगी रॉक सॉलिड एकदम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एकदम मंगल आरती भी आ रहे हैं, जब भी कर रहे हैं। और अभी मैं समझता हूँ 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, अब भी बोलेंगे हरे कृष्ण परिवर्तित नहीं करता। आई एम जस्ट सरप्राइज माई सेल्फ। एक माता जी 40 साल से ये निरंकारी से जुड़ी हुई हैं, 40 साल से एकदम स्नैप ओवर, भागवत श्रवण कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं। आप 40 साल हो ही नहीं सकता, 40 साल इस्कॉन में भक्ति करने के बाद क्या मायावाद स्वीकार करेंगे? कैन यू इमेजिन द संस्कार ऑफ दैट 40 ईयर्स, और एक झटके में सब चेंज हो जाए। तो इसीलिए महाप्रभु मर्सी इज मर्सी ऑफ कृष्णा विद स्टेरॉइड्स, धाए से चेंज हो जाता है व्यक्ति। ये प्रमाणिक है, उसको हम अन्यत्र पढ़ा चुके हैं। तो हम खाली ये बात बोल रहे थे कि जो नाम उच्चारण कर रहे हैं प्रभुपाद अपने शब्दों में एकदम डायरेक्ट लेक्चर में सुना हूं, यही तुम्हारा ब्रह्मत्व है, ब्राह्मण गुण है, 16 माला का जप और 4 नियम का पालन।
ये तुम्हारा ब्रह्मत्व, ये तुम्हारी वाणी में तेज रखेगा जिसके द्वारा तुम दूसरों को कुछ बोलोगे तो प्रभावित होंगे। यू फील डिफरेंट, डू इट एंड देन सी इट। ये होता है। दुहार मुखे निरंतर कृष्ण नाम शूनी, भटक है प्रभुर किछु इंगित भंगी जानी। जब दोनों के मुख से वो देख रहे कि निरंतर कृष्ण का नाम उच्चारण हो रहा है, तो भट्ट कहे, भट्ट माने वल्लभ भट्ट कुछ कहे, प्रभुर किछु इंगित भंगी जानी। इंगित भंगी का मतलब है संकेत, मतलब जो महाप्रभु कह रहे हैं कि इनको मत छुओ, और जब उनके मुख में देख रहे हैं रूप गोस्वामी और अनुपम के कि लगातार नाम उच्चारण हो रहा है, तो वो समझ गए कि महाप्रभु का कहने का ये आशय नहीं है कि ये नीच जाते वाले हैं। डज इट मेक सेंस? वल्लभ भट्ट भी कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं है। दुहार मुखे कृष्ण नाम करे छे नर्तन, ए धुई अधम न है सर्वोत्तम। ये वाक्य किसका है? वल्लभ भट्ट का। कह रहे हैं कि दोनों के मुख से कृष्ण नाम, जो मुख में, क्षमा कीजिएगा, मुख में लगातार कृष्ण का नाम नर्तन कर स्फुरित हो रहा है, ये दोनों अधम नहीं हो सकते हैं, ये तो सर्वोत्तम है। तो अब देखिए चैतन्य चरितामृत से किस प्रकार से भक्ति का सिद्धांत एकदम स्पष्ट क्लियर हो रहा है। ये पढ़ना चाहिए तात्पर्य, बहुत सुंदर है। वल्लभ भट्टाचार्य द्वारा दोनों भाइयों के उच्च पद को स्वीकार किया जाना उन लोगों के लिए शिक्षा देने वाला है जो अपने ब्राह्मण पद पर मिथ्या गर्व करते हैं। कभी कभी तथाकथित ब्राह्मण हमारे यूरोपीय तथा अमेरिकी शिष्यों को भक्त या ब्राह्मण नहीं मानते, और कुछ ब्राह्मण तो इतने अहंकारी होते हैं कि वे उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। यद्यपि वल्लभ भट्टाचार्य ब्राह्मणवाद के धुरंधर पंडित थे और विद्वान थे, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया कि जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं वे प्रामाणिक ब्राह्मण तथा वैष्णव हैं, अतएव सर्वोच्च है। मुझे इस बात में हंसी आ रही है कि एक बार वो क्या होता है, भीष्म पंचक होता है, तो एक भक्त थे, वो भीष्म पंचक किए, और तब मेरी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई थी। 16 माला तो कर ही रहे हैं तो काफी समय से। तो मैं इधर धर्मात्मा प्रभु के ऑफिस में था, वो ढूंढ रहे थे, मुझे पूछे प्रभु जी कोई ब्राह्मण है क्या जिसको हम प्रसाद खिला सकें? मैंने कहा हाँ ये लोग हैं, लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं, वो देख रहे हैं इस्कॉन के भक्तों की दुर्दशा, कि जब तक कोई ब्राह्मण दीक्षित नहीं है, मतलब देख रहे हैं किस प्रकार से हम लोग फंस जाते हैं। दूसरे पे तो हंस रहे हैं, खुद अपने पे हंसना चाहिए ना, कि जब तक कोई ब्राह्मण दीक्षित नहीं हुआ वो ब्राह्मण नहीं है। और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं जरा बताइए, क्या देख रहे हैं? यानी कि 3.33.7 पढ़ा नहीं, दिमाग में घुसा हुआ है कि जब तक धागा नहीं डाला, हो सकता हो ब्राह्मण दीक्षित वाला 16 माला भी ना कर। मैं एक नेगेटिव बोल रहा हूँ, ऐसा होना जरूरी नहीं है, हो सकता 16 माला ना कर रहा हो, प्लीज क्षमा कीजिएगा, ऐसा मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ, ऐसा होता नहीं है। ऑब्वियसली यू आर चैंटिंग 16 राउंड्स, ऑल्सो यू चैंट ब्राह्मण ब्रह्म गायत्री, बट दिमाग में कैसे प्रोग्रामिंग हो गई है, दिमाग कैसे प्रोग्रामिंग होगी। मुझे याद है कि IIT में एक बार बीमार पड़ गया था, तो हेल्थ सेंटर में गया, तो वहाँ जो बाबू होता है, बाबू होता है जो लिख रहा होता है कुछ, तो बोला हाँ हम भी पंडित हैं, और मुंह में पान था उसके, और बाकी लोग भी बोलते थे पंडित जी, और एको अक्षर भगवत गीता का ना आता हुआ। महाराज भी बहुत कटाक्ष करते हैं, पहले ब्राह्मण के हाथ में श्रुति होती थी, वेद होता था, और अब ब्राह्मण के हाथ में सुरती होती है, सुरती खा खा करे करता है। तो कभी भी कोई ब्राह्मण जो क्या कहते हैं उसको, तंबाकू खाता है, हाँ महाराज पे बोल रहे थे कि यशोदा मैया ने ब्राह्मणों को खिलाया पिलाया, बढ़िया से प्रसाद खिलाया, उसके बाद वेद उच्चारण किया और उन्हें आशीर्वाद दिया, कृष्ण को आशीर्वाद दिया। तो वहां जहां तक मुझे स्मरण है, महाराज वही बोल रहे थे कि जो ब्राह्मण तंबाकू खाता है उसका आशीर्वाद कभी सफल नहीं हो सकता, तंबाकू खाने वाले ब्राह्मण का आशीर्वाद सफल नहीं होता। लेकिन जो भी नाम उच्चारण कर रहा है वो ब्राह्मण है, वैष्णव है, भक्त है। इसलिए सतर्क रहना चाहिए कि हम किसी का अपराध ना करें। कभी कभी लगता है ये इतना ऊंचा वैष्णव तो है नहीं, तुम उसको चलेगा, इसको तो उड़ा सकता हूं मैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और ये प्रसिद्ध श्लोक है जो आप जानते ही हैं, अहो बता पचतो गरियान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबुः सस्नुरार्या
ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति ये ते। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक से जल्दी जल्दी किया गया। अहो बत स्वपचतो गरियान। ओह कितने आश्चर्य की बात है, क्या आश्चर्य है। स्वपचतो गरियान, स्वपच कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा हुआ व्यक्ति भी गरियान श्रेष्ठ है। और जब आप सब समझिए श्रेष्ठ है, और ये नहीं कह रहे हैं कि किससे श्रेष्ठ है, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है उससे भी श्रेष्ठ है, यानी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। ये आचार्यों ने टीका दिखाया इस प्रकार से, हम पढ़ा चुके हैं इसको कई बार। गरियान मतलब श्रेष्ठ है, किससे श्रेष्ठ नहीं बोल रहे हैं, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है, ब्राह्मण से, जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है उससे भी श्रेष्ठ है। क्यों ऐसा बोल रहा है, इतनी बड़ी बात बोल रहा है, कैसे? तो कह रहे हैं यद, यहां अग्रे होना चाहिए, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। यद जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्र भाग पर आपका नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नहीं बोल रहा है कि नाम में रुचि आ रही है, ये नहीं बोल रहा है कि नाम को ले रहा है तो रोमांचित हो रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य देख लीजिएगा, उस पर लिखा हुआ है, केवल उसे कुछ ना पता हो, नाम अपराध, नाम आभास, शुद्ध नाम कुछ ना पता हो, केवल जीव से हरे कृष्णा बोल रहा है तो भी वह सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कैसे बोल दिया आपने? हम तो नहीं देख रहे हैं कि उसने कोई तपस्या करी। तो कहते ना, तेपुस तपह, उसने सारी तपस्याएं कर ली हैं पिछले जन्मों में। जुहुवु, सारे यज्ञ कर लिए हैं। सस्नुर, पवित्र नदियों में स्नान कर लिया है। इसलिए मैं बोलता हूं, आप अगर बिना नहाए भी जब करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आज एक भक्त बोले, हमें आपका प्रवचन बड़ा अच्छा लगा। क्यों? आप बोल रहे थे कि बिना नहाए भी जब कर सकते हैं। हमने कहा कुछ तो आपको अच्छा लगा, कोई तो कुछ तो अच्छा लगा आपको। तो वो तो प्रमाणिक बात है, क्योंकि आपने उच्चारण किया तो गंगा नदी, सरस्वती नदी, यमुना, सब में स्नान हो गया, पवित्र स्नान हो गया, इसे मंत्र स्नान कहते। ब्रह्मानुचुर सस्नुर आर्य, आर्य शब्द यहाँ पे गायब हो गया है। आर्य मतलब आर्यों के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए, एक आर्य होने के लिए, सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए कुछ संस्कार होते हैं, वो सब उसने कर लिए हैं। ब्रह्मा अनुचुह दिख रहा है आपको लास्ट लाइन। ब्रह्म मतलब वेद और अनुचुह मतलब पढ़ना। ब्रह्म को, वेद को कई बार पढ़ लिया है। अरे ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? नाम गृणंति ये, क्योंकि नाम उच्चारण कर रहा है। और उसका एग्जाम्पल आप सुन ही चुके हैं। जैसे मैं पूछूं, इसको पकड़े, रोहिणी माता जी, आपने कहां तक, आपकी लास्ट डिग्री कहां तक है? सीए। आप 12th पास की हैं? अब कहे सीए हैं, 12th भी पास की है, 8वीं पास की होगी। अब सीए बोल दिया है, इसका मतलब है कि 12th पास की है। बीकॉम भी करना होता, मुझे पता नहीं, तो बीकॉम भी की है, बीकॉम भी कर लिया आपने। अच्छा चलिए, ये भी सीए कर लिया। सीए में कितने एग्जाम होते हैं बताओ भाई, कितने होते हैं? मुझे पता नहीं कितने होते हैं सीए में एग्जाम। 3 होते हैं, 3 स्टेप। अगर आपने बोल दिया कि सीए कर लिया है, अच्छा आपने पहला एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया, तो समझ में आ रहा है। जो सीए की पढ़ाई मतलब जॉब कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि तीनों एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, और उसने 12th तो पास कर ही लिया होगा, इत्यादि इत्यादि। प्रभुपाद जी जो कहते हैं, जो जज बन के बैठा हुआ है, तो समझ लेना चाहिए कि लॉ पढ़ लिया है उसने। मेक सेंस? तो उसी तरह से जो आज आपको, तो कहीं नहीं, अभी तो नहीं पढ़ रहा है, अभी तो 12वीं नहीं पढ़ रही बच्ची, कैसे आप प्रमाण मानते हो? मैं अभी 12वीं पढ़ रहा हूं, तो वो तो पहले ही पढ़ लिया। अब समझ में आ रहा है? उस आशय से बोल रहे हैं कि आज आप जिसके मुख से हरे कृष्ण मंत्र करते हुए निकलते हुए देख रहे हो, मन लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, कान खोल के सुनिए मेरी बात। जिह्वा अग्र लिखा है, अब थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है ना, एग्जैक्ट श्लोक है जिह्वा अग्र, जीव के अग्र भाग पे केवल जीभ चल रही है, हरे कृष्णा बोल रहा है, तो वो इतना महान है। लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ 2 बातें बताई थी तात्पर्य में। क्या? एक, उसके अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं भगवान बन जाऊंगा, याद आ रहा है, मायावाद के अपराध से मुक्त रहे। दूसरा, नाम को पैसे के लिए ना करे। एक व्यक्ति यहां हाथ खड़ा कर दे कि जो हरे कृष्ण मंत्र जप के लिए, पैसे के लिए करता हो, तभी आज मैं उस वक्त पे बहुत गर्म हो गया था। एक व्यक्ति दिखा दीजिए, आज तक मैं तो किसी भक्त से नहीं मिला हूं जो, चाहे वो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, जाप कर रहा हो पैसे के लिए, कि हम पैसा कमाना है। आप मिले कभी किसी से? झगड़ा कर रहा हो, बर्तन तो मार रहा हो एक दूसरे, कुछ भी कर ले, लेकिन जाप कर रहा है तो वो जाप ही कर रहा है। मैं तो भाई ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला जो इस प्रकार से सोच रहा हो कि मुझे 100 रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए मिलेंगे और हरे कृष्ण मंत्र करना है।
आप हो सकता है होंगे, मैं नहीं जानता, होते भी होंगे क्योंकि प्रभुपाद जी बोल, लेकिन हम तो ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिले, मैं तो कभी देखा नहीं। होते जरूर हैं, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूं कि हम जिन भक्तों के इर्द गिर्द हैं, हजारों दोष हों उनके, उसमें क्या ये दोष है? इसमें आप किसी से मिले ऐसे व्यक्ति से? हो सकता है वो और सारे दुष्कर्म कर लेता हो, कुछ भी गड़बड़ करता हो, लेकिन वो पैसे के नाम जप नहीं कर रहा है। आप मिले किसी व्यक्ति से इस्कॉन में ऐसे? वो इस्कॉन ही छोड़ देगा। देखिए मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे सनक सनातन प्रभु बता रहे थे, जब वो पंढरपुर के टेम्पल प्रेसिडेंट बने तो कुछ ढीले ढाले लोग भी थे वहां पे, तो बोले कुछ नहीं करना है तुमको, ये 5:30 से 7:30 में तुमको मंदिर में बैठ के जप करना है। वो वही भाग गए बस उसमें, वो कंसंट्रेशन कैंप जैसा लगा उन लोगों को। कुछ लोगों को ऐसी स्थिति भी होती, कभी कभी मंदिर में से घुस जाते हैं जो माला को खाली हाथ गर्म करने के लिए पकड़ते हैं हो सकते हैं, तो उनको बोल दिया जाए भाई अब तुमको बैठ के या चल कैसे भी करके मंदिर में जप करना है, तो प्रभु जी बोले हमको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा उनको जाने के लिए, अपने आप ही वो यद गत्वा निवर्तन्ते हो गया, बाहर चले गए। वो उनको कोई मतलब कहीं यहाँ क्या करना है, जब करना पड़े क्या करना है, जप करेगा तो शुद्ध होगा। आज उसको बहुत गर्म हुआ, मैंने कहा देखो हनुमान जी जब गए थे ना लंका में, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था और तब वो राम राम सुने, तो पहले तो उनको ये अंदेशा हुआ कि कहीं कोई ये असुर तो नहीं है, माया तो नहीं कर रहा है। फिर बोले माया कर रहा हो तो भाई शाम के समय कोई माला कर रहा हो तो हो सकता है कि माया कर रहा हो, लेकिन सुबह उठ करके कोई माया नहीं कर रहा है। सुबह उठ करके कोई व्यक्ति राम राम नहीं करेगा, तो सुबह उठ के नाम जप कर रहा है तो पक्का सिंसियर है ना? आपने देखा है कि कभी सुबह का मौसम खराब नहीं होता, परफेक्ट होता है सोने के लिए। नोटिस किया है? आज ही नोटिस कर लेना कितना चिपचिप है, और सुबह 3 बजे देखना हा एकदम मंद समीर बह रही होती है, और आप वो उस टाइम उठ करके कोई जाप कर रहा है, वो कैसे परिवर्तित नहीं होगा बताइए? मैं थोड़ा इसमें आपने बोलना चाहता हूँ कि जो सुबह उठ के नाम जप कर रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं फिर याद दिला रहा हूँ, कृष्ण परम पुरुष पे जी गोस्वामी क्या व्याख्या कर रहे हैं, 1717 पढ़े थे, याद आ रहा है? 177 क्षमा कीजिएगा, कि कृष्ण को परम पुरुष क्यों कह रहे हैं? कि कृष्ण का नाम ऐसा है कि उनका एक एक नाम का सिलेबल अपने आप में मंत्र है और हमारी विमुखता को दूर करने वाला है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इनके मुख से तो निरंतर कृष्ण का नाम चल रहा है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये अस्पृश्य हैं? तो ये श्लोक स्वयं वल्लभ भट्टाचार्य जी कोट कर रहे हैं महाप्रभु के आगे। तो भक्ति का सिद्धांत बड़ा स्पष्ट यहाँ पे हो रहा है। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम 3.33.7 से उद्धृत है। याद हो गया श्लोक? तो याद हो गया होगा, नहीं पढ़ना नहीं कनुप्रिया का भी, ठीक, जब तो कर ही रहे, जब कर रहे हैं प्रभु जी वही सार है। हाँ सार है, लेकिन यह श्लोक अगर आप याद रखेंगे तो आपको जब करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। कभी कभी जब करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, साधना में ऐसा हो जाता है, तो ये याद रखिए कम से कम जीव के अग्रभाग से तो हरे कृष्णा हो रहा है ना। शुनि महाप्रभुतार बहु प्रशंसीला, प्रेमाविष्ट हैया श्लोक पढ़िते लागिला। जब महाप्रभु ने सुना तो उनकी बहुत प्रशंसा करी। किसकी प्रशंसा करी? वल्लभाचार्य जी की। यू हैव टू बी इन द पास्ट टाइम, डोंट गो आउट ऑफ द पास्ट टाइम। कहीं आप अपने खेत का ट्यूबवेल तो नहीं चला रहे ध्यान सीवर में समझ रहे ना जोक? ट्यूबवेल छोड़िए, क्लास में आइए। आपको पता है बात, when we are hearing the past time with absorption, we are in the past time. You are where your consciousness is. इससे पहले मैं आगे जाऊं, थोड़ा प्रेरित करने के लिए आपको, जब भक्ति तीर्थ महाराज शरीर छोड़ रहे थे तो हमारे गुरु महाराज जी परम पूज्य राधानाथ महाराज और भक्ति तीर्थ महाराज बड़े घनिष्ठ मित्र थे, और ये घंटों घंटों राधा कृष्ण भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करते। और भक्ति तीर्थ महाराज अकस्मात एक दिन बोले वी हैव मेड इट, वी हैव मेड इट। तो उन्हें क्या कहना चाहते हैं आप? हमने कर लिया, हमने कर लिया। तो क्या कर लिया? कहते हम भगवान कृष्ण की लीला में प्रवेश कर लिए। उनका ये अनुभूति थी, कि आप और मैं जब भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो मैं अनुभव कर पा रहा हूं कि साक्षात हम उन लीलाओं में हैं। अब हमको तो देखिए बहुत उच्चतर बात है, हमारा अनुभव तो है नहीं, लेकिन अगर मन को अभिनिविष्ट करेंगे तो कुछ तो आ रहा है ना, कि महाप्रभु खड़े हैं वहां पे और वल्लभाचार्य जी खड़े हैं और हमारा ट्यूबवेल भी चल रहा है। नहीं, ट्यूबवेल बंद कर दीजिए। और रूप गोस्वामी पाद हैं वहां पे, अनुपम जी भी हैं, उनका स्मरण तो हम कर रहे हैं ना, स्मरंती नंदंती इत्यादि। तो किसकी प्रशंसा करी? वल्लभाचार्य जी की। तो परीक्षा ले रहे थे वल्लभाचार्य जी की कि आपका भक्ति सिद्धांत की समझावट कितनी है।
प्रेमाविष्ट यह श्लोक पढ़ीते लगेला। और महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर के एक श्लोक पढ़ने लगे। क्या पढ़ने लगे? शुचि सद्भक्ति दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जाति कल्मषः श्वपाकोऽपि बुधै श्लाघ्यो न वेद ज्ञापि नास्तिकः। इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्ति प्रज्वलित अग्नि की तरह विगत जीवन के सारे पापों के फलों को जला देती है। जो व्यक्ति उस भक्ति के कारण ब्राह्मण की शुद्ध गुणों से युक्त है, वह निम्न कुल में जन्म लेने जैसे पाप कर्मों के परिणामों से निश्चित रूप से बच जाता है, भले ही वह चंडाल के परिवार में क्यों न जन्मा हो। विद्वान उसे मान्यता प्रदान करते हैं, किंतु उसे वैदिक ज्ञान में पंडित व्यक्ति वैदिक ज्ञान में पंडित व्यक्ति यदि वह नास्तिक हो तो उसे मान्यता नहीं मिलती। जरा समझने का प्रयास कीजिए। शुचि सद्भक्ति दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जाति कल्मषः। शुचि का मतलब होता है ब्राह्मण। सद्भक्ति दीप्ताग्नि, भक्ति रूपी दीप्त अग्नि, प्रज्वलित अग्नि से दग्ध दुर्जाति कल्मष, जो उसकी दुर्जाति का कल्मष है वह उसको दग्ध कर चुका है, नष्ट कर चुका है। भाई कुछ पहले गलत कार्य किया होगा, मान लो कुछ जन्म में कुछ भी किया, इसकी वजह से वह निम्न जाति में जन्म लिया। लेकिन भक्ति के प्रभाव से जिसने वह सारे कल्मष नष्ट कर लिए और ब्राह्मणोचित गुण उतने उत्पन्न कर लिए हैं। स्वपाकोपि बुधै श्लाघ्यो, जो बुद्धिमान है, बुद्ध है मतलब होता है बुद्धिमान है, तो अगर ऐसा व्यक्ति स्वपाको अपि अर्थात कुत्ता खाने वाले के यहाँ भी क्यों ना पैदा हुआ हो, तो भी बुधै श्लाघ्य हो, जो बुद्धिमान है वह उनकी प्रशंसा करते हैं, वह उनके द्वारा प्रशंसनीय है। समझ में आ रहा है? लेकिन बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, ये नहीं कह रहे हैं कि कुत्ता खाने वाला प्रशंसनीय है। स्वपाको अपि, कदाचित वह पैदा हुआ है कुत्ता खाने वाले के परिवार में, लेकिन भक्ति करके उसने ब्राह्मणोचित सारे गुणों को, सद्गुणों को प्राप्त कर लिया है। ये नहीं कह रहे हैं कि दुराचारी है। तो इससे दिख रहा है ना कि भक्ति इसी जीवन में सारे कर्मों को ध्वस्त करने वाली है। कुछ दिखा आपको? वो कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा हुआ था तो कर्मानुसार तो उसको अब कुत्ता ही खाना था प्रैक्टिकली पूरे जीवन में, लेकिन भक्ति प्राप्त करके वह ब्राह्मण के, कुत्ता खाने वाला मतलब शूद्र के भी, शूद्र से भी नीचे, शूद्र वही कुत्ता नहीं खाते। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? यानी कि वर्णाश्रम के भी बाहर जो व्यक्ति है वह भक्ति करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब क्या है? जो कोई भी व्यक्ति कितना भी हीन हो, कितने भी दुर्गुणों से युक्त हो, अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो वह निश्चित रूप से क्रमशः धीरे धीरे करके सारे सद्गुणों से संपन्न हो जाएगा। कौन संपन्न कराएगा? भगवान। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको माँ ही तो आभूषण पहनाती है। देखा है बच्चों के छोटे छोटे आभूषण दिए जाते हैं और फिर माँ कहती है क्या मेरा बच्चा कितना प्रिय लग रहा है मुझको। कुछ आशा समझ रहे हैं? भगवान ही जब भक्त भक्ति करता है तो भगवान शब्द के एक अक्षर का अर्थ है सृष्टा। जीव गोस्वामी पाद बताते हैं, और सृष्टा का अर्थ है कि जो अपने भक्त के हृदय में सारे दिव्य गुणों की सृष्टि कर देते हैं, वो सृष्टा भगवान है। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भगवान उसके हृदय में सारे दिव्य गुण प्रस्तुत कर देते हैं। इसको एक हमारे वैशिष्टिक प्रभु कहते हैं, बाय प्रैक्टिस अ स्मॉल गन बिकम्स अ बिग गन। भक्ति के अभ्यास के द्वारा एक सामान्य सा व्यक्ति भी सारे दिव्य गुणों से विभूषित होता चला जाता है, भगवान उसको एम्पावर करते चले जाते हैं। तो ये बात यहाँ पे महाप्रभु बड़े प्रेमाविष्ट होकर कह रहे हैं। और कोई वेद जानने वाला है लेकिन नास्तिक है, अर्थात भगवान पे विश्वास नहीं है उसको, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमानों के द्वारा प्रशंसनीय नहीं। ठीक है, ये हरि भक्ति सुदोधय से। अगर किसी भक्त को उसकी संस्कृत मूल मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी मुझे अभी तक मिला नहीं, ढूंढ सकते हैं, मुझे उसकी संस्कृत मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे।
हरि भक्ति सुधोदय का बहुत सुंदर सुंदर इसमें श्लोक हैं। जैसे वो मैं समझता हूँ काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम श्लोक भी हरि भक्ति सुधोदय से ही है। ये आप प्रहलाद महाराज के भी बहुत सारे कोटेशन जो यहाँ पे आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं उसी से आते हैं। अगला श्लोक देखिए, ये भी महाप्रभु कह रहे हैं, भगवद भक्ति ही न जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। कितना सुंदर है। भगवद भक्ति हीनस्य, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवत भक्ति नहीं है। जाति मतलब बहुत सुंदर जाति में पैदा हुआ, शास्त्र ज्ञान, जप कुछ और उच्चारण कर रहा है, तप कोई तपस्या कर रहा है, ये सब कैसे हैं? ये सब सुंदर सुंदर आभूषण है ना। अरे भाई ये बड़ी उच्च जाति के पैदा हुए हैं, अब बहुत शास्त्र ज्ञान है इनको, बहुत जप करते हैं, इसलिए भगवान का नाम जप की बात नहीं हो रही है, मतलब और कोई मंत्र जप करते हैं। भगवान का नाम जप करना तो अपने आप में भक्ति है। और तपस्या कर रहा है, अग्नि जला रहा है सब तरफ बैठ करके। तो अप्राणस्य एव देहस्य, इवन एवा है कि इवा है, सॉरी किधर, अप्राणस्य इव देहस्य, जैसे जिस देह में प्राण ही ना हो उसका मंडनम, उसकी सजावट की जाए, किस लिए? लोकरंजनम, लोगों का मनोरंजन करने के लिए किसी मुर्दा शब्द अच्छा है, मुर्दे की सजावट की जाए, उस प्रकार से वह व्यक्ति है जिस प्रकार से लोगों का मनोरंजन करने मात्र के लिए, कोई प्रयोजन नहीं हो रहा है, केवल लोक मतलब मूर्ख लोगों का, उनके विद्वान नहीं, उनका मनोरंजन करने के लिए जैसे किसी मुर्दे का जिसमें प्राण नहीं है उसका मंडन किया जाए, उसकी सजावट की जाए, उस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से हीन है, तो चाहे सुंदर जाति में हो, चाहे शास्त्र ज्ञान हो, चाहे वो और कुछ भी गुणों से युक्त हो, उसका कोई वैल्यू नहीं। याद आ रहा है महाराज क्या बोल रहे थे वृंदावन चंद्र महाराज, भक्ति क्यों करनी चाहिए? तो उनसे पूछो कि सांस क्यों लेना चाहिए। जिस प्रकार से सांस लेना जरूरी है, नहीं तो हम मुर्दे कहलाएंगे कि नहीं, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करना जरूरी है। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से बोला कोई, आप उबते नहीं है जप करने से, भागवत पढ़ने से? तो महाराज बोले, तुम ये धरती पे चलने से उबते नहीं हो? उब रहा है कोई, भैया बहुत दिन धरती पे रह लिया, अब हम उब रहे हैं, और सांस लेने से कोई उब रहा है कि नहीं? तो कोई भक्ति लेने से, एक भक्त बोल रहे थे कि भाई मतलब हम लोग जैसे हम जो ज्वाइन किए थे, जो नियम पालन कर रहे हैं, जैसे सुबह उठना सब करना वही कर रहे हैं, तो हमने कहा चेंज करने की जरूरत क्या है? संडे को लोग छुट्टी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 6 दिन दुख भोग रहे हैं। हम लोग संडे की छुट्टी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हर दिन तो आनंद ही है। मंगल आरती जाना कोई तपस्या थोड़ा ही है। मंगल आरती जाना, जप करना, प्रसाद खाना, कथा सुनना, ये कोई दुख है क्या जो हम संडे को बंद करते? भैया बहुत दुख भोग लिया 6 दिन, अब हम संडे छुट्टी मारे। यही मैं कहना चाह रहा था कि भक्ति करते हुए आपको पता ही नहीं चलता क्या संडे है कि मंडे है। सारा दिन तो आनंद डे है, कृष्ण डे नहीं, कृष्ण डे, पुरुषोत्तम डे, जनार्दन डे, मुकुंद डे, माधव डे, वन मोर डे बताओ, गोविंद डे एंड गोपाल डे। 7 डे हो गया। फिनिश, टुडे इज गोपाल डे, संडे। ठीक, अभी आ रहा आपके सामने। इसमें कोट नहीं किया, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोट नहीं किया। महाप्रभु अपने से बना के बोलती होंगे, है ना? नहीं, मैं समझता हूँ ये हरि भक्ति शुद्धोदय का ही है। हाँ, लेकिन अब मेरा ऐसे स्मृति से बोल रहा हूँ, अन्य तरह से बोला गया है। जहां तक स्मरण आ रहा है वेदावेश में से कोट किया गया सर, ठीक है। प्रभुर प्रेमावेश और प्रभाव भक्ति सार, सौंदर्यादि देखे भट्टेर हैला चमत्कार। प्रभु के प्रेमावेश और प्रभाव और भक्ति का सार, 3 चीज देखी। एक तो उनका प्रभाव देखा, और महाप्रभु में जो प्रेमावेश हो रहा था वो भी देख चुके थे। अभी देखा था जब उनसे कृष्ण कथा कर रहे थे तो प्रेमावेशित हो रहे थे, और अभी फिर प्रेमाविष्ट हुए हैं जब वल्लभ भट्ट जी ने अनुमोदन मतलब उन्होंने बोला था नहीं 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 ये लोग अछूत नहीं है, ये तो बहुत महान है। तो जब महाप्रभु ने देखा कि यह भी भक्ति के सार को समझ रहे हैं तो बहुत प्रसन्नता हुई। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आज शाम को मैं क्रोधित हुआ था जब उस व्यक्ति में समझा कि ये व्यक्ति ये भक्तों की महिमा नहीं समझ रहा है।
हो जाता है इसी प्रकार से आप किसी भक्त को देखें कि हाँ वो उस लोग को समझ रहा है, तो आपको प्रसन्नता नहीं होती है। कुछ समझ पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ? आप जब मैं बोल रहा हूं, अगर आप समझते हैं उस बात को तो अच्छा लगता है कि नहीं? तो महाप्रभु ने परीक्षा लिया कि क्या ये भक्ति के सार को समझते हैं, तो वल्लभ भट्ट उसको कोट कर दिए ना भागवत से बोल करके, नहीं 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 ये लोग महान है। तो महाप्रभु को और प्रसन्नता हुई कि हाँ यह भक्ति के सिद्धांत को समझ रहा है, ठीक से बोल रहा है। अगर आपको याद हो, व्यासदेव जी असंतुष्ट थे और उसको नारद जी बोले कि जिस सिद्धांत से भगवान प्रसन्न नहीं होते, मन्ने तत् अखिलम, मैं उसको न्यून मानता हूं। अर्थात सही सिद्धांत बोलने से ठाकुर जी भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भगवान तो नहीं तो क्यों बोलते न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा। इस भगवत धर्म को जो दूसरे को बताता है वो सबसे अधिक प्रिय है। समझ रहे हैं इस बात को? और फिर सौंदर्य आदि देखी भट्ट हैला चमत्कार, महाप्रभु के सुंदर रूप को देख करके उनको बहुत चमत्कार हुआ। सगणे प्रभु रे भट्ट नौकाते चढ़ाइया, भिक्षा देते नज घरे चली लालैया। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग सारग्राही भक्त है, उसको देख लीजिएगा। सगणे प्रभु रे भट्ट यानी महाप्रभु उनके गणों के साथ में। यहाँ कौन से दो गण उपस्थित हैं बताइएगा? रूप गोस्वामी, अनुपम। नौका पे चढ़ाइए, नौका पे चढ़ा करके भिक्षा दीते निजे घरे चली ले, भिक्षा देने के लिए उनको अपने घर पे लेके आए। अब आप ये बताइए कि ऐसा होता है क्या? मैं भिक्षा के अर्थ को समझा रहा हूँ। क्या किसी भिखारी को भिक्षा देने के लिए आप नौका पे चढ़ा कर अपने घर पे लेके आते हैं? यहाँ पे भिक्षा का अर्थ है प्रसाद देना। हाँ, तो ऐसा मत सोचिए आप यू आर इन्वाइटेड फॉर टेकिंग एक्सेप्टिंग भिक्षा फ्रॉम माई होम। कभी ऐसा होता है? तो भिक्षा का अर्थ वैसा मत सोचिएगा कि जैसे वो कोई भीख मांग रहा हो तो आप उसको 5 रुपए दे दिए, वो नहीं। भिक्षा का अर्थ सार्वभौम समझा रहे थे, भिक्षा अर्थ है यहाँ पे। और ये देखेंगे भी कि उनको बुला करके प्रसाद खिलाएंगे, दक्षिणा भी देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, उन्हें भोजन कराने के लिए अपने स्थान पर ले गए। तो भिक्षा का मतलब समझ रहे हैं, भोजन कराना। तो अगली बार कल हम कोई भक्त को इन्वाइट कर सकते हैं भिक्षा के लिए। वैसे तो हमारे करना में तो भिक्षा देते ही है रोज। कल छुट्टी, अच्छा वो कल नहीं देंगे भिक्षा, ठीक है ठीक है, परसों भिक्षा देंगे, ठीक है। अब देखिए महाप्रभु क्या कर रहे हैं। यमुनार जल देखी चिकन श्यामल, प्रेमावेश महाप्रभु हैला विह्वल। तो यमुना को देखिए, अब यमुना कहाँ से आ गई, कहाँ है? त्रिवेणी पे है कि नहीं? तो गंगा यमुना दोनों है कि नहीं? मैं ध्यान से जब पहले कभी पढ़ा नहीं था तो कंफ्यूज हो जाता था कि महाप्रभु वृंदावन में है कि प्रयाग में है। अभी क्लियर हो गया, वो प्रयाग मतलब क्लियर मतलब मन में बस रहा है कि वो प्रयाग में ही है, लेकिन वहाँ पे यमुना जी भी हैं और गंगा जी भी हैं। तो यमुना जी के जल, अब जो हम समझ रहे हैं इसको कि भाई गंगा जी यमुना जी दोनों बह रही होंगी या जो भी हो, त्रिवेणी का मतलब दोनों जगह दोनों बह रही होंगी। तो एक तरफ काला है, एक तरफ ऐसा कुछ रहता है। तो काले जल को देख रहे हैं। यमुनार जल देखी चिकन श्यामल, चिकना मतलब चमकीला। आपने देखा है नदियों का जल चमकते हुए? हाँ, तो नदी का जल चमक रहा है और श्यामल है। अब किसका स्मरण हो रहा है? हम लोग को तो नदी का स्मरण हो रहा है, लेकिन एक और व्यक्ति का स्मरण कर सकते हैं अगर हम कृष्ण भावना भावित हैं कि कृष्ण का जो अंग कांति है वो एकदम चमकीली है और श्यामल है और चमकीली है। तो कृष्ण का स्मरण होने लगा कि नहीं, मतलब महाप्रभु को। तो यह देख करके प्रेमावेश महाप्रभु हैला विह्वल, तो इस कारण से महाप्रभु प्रेमावेशित होकर के विह्वल होने लगे। तो यही होता है, देखिए जब हृदय में भगवत प्रेम है तो बाह्य वस्तु देख रहे हैं लेकिन स्मरण केवल कृष्ण का ही हो रहा है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे मंदिर में तमल के पेड़ को रखा गया। क्यों रखा गया आपको पता है? प्रभुपाद जी बड़ा रोचक बात बोलते हैं, कहते हैं जब राधा रानी कृष्ण से विरह का अनुभव करेंगी, कृष्ण कहाँ है? बगल में ही है, बगल में ही है, बगल में ही है। लेकिन जब कृष्ण से विरह का अनुभव करेंगी तो उस तमल को पेड़ को देखेंगी तो उससे उनका विरह शांत होगा। ये प्रभुपाद जी बोले हैं। बड़ा दिव्य स्थान हमारा, दिव्य ट्रांसेंडेंटल। दैट मीन्स श्रीमती राधा रानी इज देयर, शी इज नॉट सिंपली अ मूर्ति। हैव यू एवर थॉट? प्रभुपाद से पूछा गया था कि इतना दूर आप मंदिर बना रहे हो, कौन आएगा? कहते हैं वेर एवर कृष्णा इज पीपल विल कम। अब दिक्कत हो रही ना सिक्योरिटी को मैनेज करने में? है ना, हमारे कभी कभी हमारे किचन वालों को भी मतलब प्रसाद खाने में दिक्कत आती। अच्छी बात है, दिक्कत आती रहे, जीवन भर इस दिक्कत से हम लोग परेशान रहे।
बट ये बात मुझे स्मरण रहती है, प्रभुपाद यहाँ पे कहें कि वेर एवर कृष्णा इज पीपल विल कम, दैट मीन्स कृष्णा इज देयर। हम उसको समझ ना पाए अलग बात, लेकिन राधा रानी हैं, तो फिर मुझे लगता है कि और कहीं दर्शन करने की क्या जरूरत है। ये मेरा भाव है, मैं सब पे आरोपित नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ तो है श्याम सुंदर राधा, श्याम राधा है श्याम। और मेरे संग दिक्कत, हम अपनी बात नहीं करना चाहते, दिक्कत ये होती है कि हम कहीं और मंदिर देखने जाते हैं तो मेरे से मुख से ये नहीं निकलता कि मुझे आप अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, क्योंकि मैं करने वाला तो हूं नहीं। यहाँ तो कुछ भी सेवा कर रहे हैं तो हाँ, ये भावना है कि श्याम सुंदर की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण बलराम की सेवा कर रहे हैं, गौर निताई प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वहां मुझे लगता है और तो कोई भेद भी नहीं है, मेरा अजीब सा भाव है कि इनकी सेवा करूंगा तो हूं नहीं, और खाली बोल रहा हूँ मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, और तो वो वही व्यक्ति हैं, प्लीज मेरे भाव को समझिए। लेकिन मुझे बड़ा दिक्कत होती है कि हम सेवा तो करूंगा नहीं, खाली बोल रहा हूँ सेवा दीजिए। अब कहेंगे अगर वाकई उन्हें सेवा दी थी तो यहाँ की सेवा छूट जाएगी। तो ये अब मुझे ये पता नहीं कि सिद्धांत है क्या है, लेकिन हमारा ऐसा कुछ भाव ऐसा रहता है। अरे कहाँ चले गए, लेकिन बात खाली कर रहे थे कि प्रेमावेश विह्वल हो जाता, जहां भी देख रहे हैं उन्हें कृष्ण की स्मृति हो रही। अब देखिए अब महाप्रभु की लीला देखिए, हुंकार करी जमुनार जले दिला झांप, प्रभु देखी सबार मने हैला भय काप। हुंकार करते हुए यमुना के जल में कूद ही गए महाप्रभु, और प्रभु इस प्रकार से भगवान प्रभु को देखते हुए सबके मन में बहुत भय हुआ, सब कांपने लगे क्या होगा। तो प्रेमी भक्त के संग रहना बड़ा सा दिक्कत है, मैनेजमेंट बड़ा दिक्कत हो जाता है। आस्त व्यस्त सब धरी प्रभु रे उठाइला, नौकार ऊपर प्रभु नाचिते लागिला। अब देखिए अस्त व्यस्त सब हो गए और धरी प्रभु रे उठाइला, वापस महाप्रभु को उठाकर नाव पे रखे, फिर भी मानने वाले नहीं, अब नाव पे ही नाचना चालू कर दिया। आप ये अनुभव है कि नहीं भाइयों, अब समझ में आ गया अनुभव। देखिए वहां मेहनत कर रहे थे तो यह समझ में आ रहा है, अब इतना प्रेम हो रहा है कि रुक ही नहीं रहे, उनको मतलब ही नहीं नौका डूबे या कुछ भी डूबे, कुछ नहीं हो, नाचे जा रहे नाचे जा रहे नाचे रहे। नौकार ऊपर प्रभु नाची तेला गीला। देख रहे चैतन्य चेतावनी कितनी स्वीट है, और यार एक अलग प्रकार की स्वीटनेस है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, मतलब बहुत अलग प्रकार की, अब सब लोग अनुभव कर रहे हैं, कांट एक्सप्लेन इट, लेकिन ये है बहुत सुंदर। इसीलिए प्रभुपाद महाप्रभुपाद कहे कि लोग बंगाली सीखेंगे चैतन्य चेतावनी समझने के लिए, लेकिन हमारे लिए मैं समझता हूँ अर्थ समझने में तो कोई कठिनाई अनुभव नहीं कर रहे हैं। महाप्रभुर भरे नौका करे टलमल, डूबते लागिला नौका झलके भरे जल। तो महाप्रभुर भारे होना चाहिए शायद, महाप्रभुर भारे नौका करे टलमल, नाच रहे हैं लेकिन वह हिल रही है इस प्रकार से। डूबते लागिल नौका, उनको लगा कि नौका अब डूब जाएगी, झलके भरा जल, जल जो है उसमें झलक झलक कर अंदर भरने लग गया। वैसे इस पे मुझे याद आ रहा है महाराज की वाणी कि गृहस्थों के घर में अगर बहुत धन बढ़े तो कैसी स्थिति है, जैसे नाव में कोई है उसमें छेद हो जाए और पानी अंदर आने लग जाए तो व्यक्ति खुश तो नहीं होगा कि भाई पानी आ रहा है तो हमसे चाय बनाएंगे, स्नान करेंगे। दोनों हाथ उलीचे यही सयाना काम, दोनों हाथ से उस जल को बाहर फेंकेगा। तो अगर बहुत धन इकट्ठा हो रहा है तो उसे भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो अब प्रश्न कहेंगे प्रभु जी बहुत कहाँ है, बहुत कहाँ है, 1.5 लाख रुपए तो सैलरी है हमारी, ज्यादा कहाँ है। अरे अब कहीं 2-4 करोड़ होती तब दे देते 5-6 हजार रुपए, तो हमको कोई मना थोड़ी ना कर रहे हैं। आप खैर आप बाज नहीं आएंगे सुकृष्णदास जी का टैक्स करने से। हाँ भाई क्या करेंगे, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले तक हम इसे बाज नहीं आएंगे। कीप ऑन सेइंग दिस। आप लोग पता नहीं कैसा अनुभव करते हैं। भगवान मुझे तो सीधे दिखाई पड़ता है, धन भगवान की सेवा में लगा मतलब सुपर इन्वेस्टमेंट, सुपर इन्वेस्टमेंट। आप उसी से भगवान के पास चले जाओगे। आप सुन चुके हैं गीता में बात को, कोई बात नहीं, ये एक मौका है कल जन्माष्टमी का, आलू टमाटर जो भी बनाएंगे, फल वल कुछ स्पॉन्सर कर सकते हैं भक्त लोग, या गायों की सेवा के लिए लगा सकते हैं। आज एक भक्त का बर्थडे है और मुख से ये भी नहीं निकला कि 100 लड्डू भी खिला दूं गायों के। सुन रहे हैं सर्वेश द्विवेदी जी, इसीलिए बोल दिए कि अरे भाई किसी को मत बताना हमारा आज बर्थडे है। पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना। ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ऑलरेडी वो डोनेशन वैसे दे चुके, लेकिन पहले भी क्यों ना दिया हो, जिस दिन बर्थडे है उस दिन देना ही चाहिए, उससे कल्याण होता है।
अभी भी समय बीता नहीं है, 12 बजे तक तो आपको बर्थडे रहेगा ही द्विवेदी जी। अकाउंट नंबर जानते ही हैं आप। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। प्रभु जी क्या बोले, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ भिजवा दे रहे हैं फिर से, कोई बात नहीं। अरे गायों की सेवा के लिए, वैष्णव सेवा के लिए कुछ तो देना चाहिए भाई। क्या प्रभु जी आप पैसे भी मांगने लगे? हाँ जरूरी है अपने शुद्धिकरण के लिए। चलो चलो कोई बात है, आगे बढ़ते हैं। ये बात याद आ रही है कि कहाँ महाप्रभु की लीला से डोनेशन पेज पे आ गए। वापस महाप्रभु की लीला में आते हैं। कहने का यह है कि महाप्रभु अब नाच रहे हैं तो पानी भरना शुरू कर दिया। यद्यपि भटेर आगे प्रभुर धैर्य हैला मन, दुर्वार उद्भट प्रेम नहीं संवरण। समझ में आया? यद्यपि भट्ट वल्लभ भट्ट के आगे मन को धैर्य रख, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, रख रहे थे धैर्य, लेकिन दुर्वार उद्भट प्रेम, उनका प्रेम इतना बढ़ रहा था कि उसका संवरण नहीं कर पा रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो साक्षात भगवान है और सीमित शक्ति वाले हैं, प्रेम उनका भी अतिक्रमण कर रहा है। आपको याद आ रहा है कैसे? तो आप समझ सकते हैं कि वो जो हम लोग पढ़ रहे थे भागवत में, कैसे प्रेम भगवान को भी वशीकृत करने वाला है। सोचिए जिस दिन हमको वो प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो कितने पागल हो जाएंगे। और यही जीवन का लक्ष्य है। कोई अगर आपको कह रहा है कि आप पागल हो गए तो कहना बिल्कुल नहीं हुए हैं। अभी हमारे अंदर 1% भी पागलपन नहीं है। अभी हम लोग नाव के ऊपर नाच नहीं रहे हैं, यमुना को देखकर झांप नहीं रहे, उसमें कूद नहीं रहे हैं। वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम द गोल ऑफ लाइफ। देश पात्र देखी महाप्रभु धैर्य हैला, आड़ाइल घाटे नौका आसी उतरिला। देश देखकर कि भाई देश ये यमुना है, यहाँ पे इतना नहीं नाचना चाहिए। पात्र देखी मतलब अब ये वल्लभ भट्ट समझ नहीं पाएंगे इसको। महाप्रभु धैर्य हैला, फिर भी वो धैर्य रखे। अड़ाइलर घाटे नौका आसी उतरिला। अड़ाइल मतलब अड़ाइल ग्राम, अड़ाइल ग्राम में त्रिवेणी जहाँ पे रह रहे थे वहां से अड़ाइल ग्राम पे आए, नौका उस घाट पे पहुंची और वहां पे वो उतर गए। भय भट्ट संग रहे मध्यान्ह कराइया, निज ग्रहे आनीला प्रभु रे संगते लागीला। महाप्रभु की कुशलता के लिए भयभीत वल्लभ भट्टाचार्य उनके साथ रहे। मतलब कौन जाने क्या करेंगे, यमुना में कूद जाएंगे या क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं। तो वल्लभ भट्टाचार्य जी बड़ा भय हुआ। भय मतलब, भय का अर्थ है स्नेह है महाप्रभु से। जब स्नेह होता है तब इस प्रकार की भावना होती है। तो तुरंत महाप्रभु से प्रेम है तो उनको डर लग रहा था कहीं कोई अपना अहित न कर रहे। तो यह भी एक उनका प्रेम था उसके अनुसार। महाप्रभु के स्नान का प्रबंध करने के बाद भट्टाचार्य उन्हें अपने घर पे ले गए। आनंदित हैया भट्ट दिल दिव्यासन, आपने करिला प्रभुर पाद प्रक्षालन। एकदम समझ में आ रहा है ना? बड़े आनंद होकर के वल्लभ भट्ट ने उनको एक सुंदर दिव्य आसन दिया और स्वयं उन्होंने प्रभु यानी महाप्रभु के चरणों का को धोया। सर्वेशे से जले से जले मस्तके धरीला, नूतन कौपिन वाहिरवास पराइला। तो कह रहे हैं कि सभी परिवार के लोग, सर्वशे सभी परिवार के लोगों ने जो महाप्रभु का चरण धोवन थी उसको अपने मस्तक पे धारण किया और उनको नया कौपिन और बहिर्वास, कौपिन तो आप समझते हैं, और बहिर्वास मतलब बाहर पहने जाने वाला कपड़ा, वह उनको दिया, पहनाया कह लीजिए। गंध पुष्प धूप दीपे महापूजा कैला, भट्टाचार्य मान्य करी पाक कराइला। गंध मतलब समझते जैसे हम लोग सुबह मिलते हैं इंसेंस, इंसेंस नहीं कहते उसको, सेंट सेंट सेंट, धूप नहीं, सेंट सेंट टाइप की। गंध, पुष्प, धूप तो समझ गए आप, धूप होता है। दीप, धूप का मतलब होता है जैसे अगरबत्ती टाइप की कुछ। गौ माता की धूप, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं बिना केमिकल्स वाली। दीप समझ गए, आरती किया, महापूजा किया, बड़ा सम्मान प्रस्तुत किया महाप्रभु को। भट्टाचार्य मान्य करी पाक कराइला। पाक कराइला का मतलब हाँ ओके, पकाने में लगा, नहीं क्या इसका अर्थ है? नहीं 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 नहीं, भट्टाचार्य मान्य करी पाक कराइला। भट्टाचार्य मतलब बलभद्र भट्टाचार्य, हम भूल गए उन लोगों को। रूप गोस्वामी, अनुपम और बलभद्र भट्टाचार्य जो महाप्रभु के ब्राह्मण असिस्टेंट थे वह भी साथ में थे। तो उनको मान्य करी पराग कराइला मतलब बड़ा सम्मान देकर के उन्होंने कहा कि आप वस्तुएं दी कि आप महाप्रभु के लिए कुकिंग करिए, ये कहने का दिखाया ना। बलभद्र भट्टाचार्य को भोजन पकाने के लिए राजी किया।
भिक्षा कराइला प्रभु रे सस्नेह यतने, रूप गोस्वाई दुई भाइया कराइला भोजने। जब महाप्रभु को भिक्षा करा दी, भिक्षा मतलब समझ गए, सम्मान किया, प्रसाद दिलाया इत्यादि। सस्नेह यतने, बड़े स्नेह से और बड़े यत्न पूर्वक। किसने कराया? बस सब गायब, सब लीला के बाहर, ट्यूबवेल में पहुंच गए। कौन करा रहा है महाप्रभु को भोजन? वल्लभाचार्य, वल्लभ भट्ट। ट्यूबवेल छोड़िए, इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत फास्ट जा रहा हूं। ठीक। रूप गोस्वाई दुई भाइया कराई ला भोजन, और उसके बाद रूप गोस्वामी आदि दोनों भाइयों को भी भोजन कराया। भट्टाचार्य श्री रूपे दो आइला अवशेष, तबे से ही प्रसाद कृष्ण दास पैला शेष। अभी कृष्णदास कौन है बताऊंगा अभी। वल्लभ भट्टाचार्य ने सबसे पहले श्रील रूप गोस्वामी को महाप्रभु के भोजन का शेष दिया, और फिर कृष्णदास को। ये कृष्णदास एक राजपूत थे जो महाप्रभु के साथ में चल रहे थे, तो वह पिछले अध्याय से आप समझ पाएंगे, तो उनको वह भी साथ में थे। यानी बलभद्र भट्टाचार्य, कृष्णदास और रूप गोस्वामी और अनुपम। बलभद्र भट्टाचार्य पूरी के से महाप्रभु के साथ में थे, और कृष्णदास जो थे वह इधर वृंदावन के पास के बीच के स्थान से महाप्रभु के साथ में थे। ऐसे मुखवास दिया प्रभु रे करायला शयन, आपने भट्ट करे ना प्रभुर पाद संवाहन। मुखवास दिया, मुखवास क्या होता है आपने अनुभव किया होगा, प्रसाद के बाद सौंफ, मिश्री इत्यादि दी जाती है, इससे मुख सुगंधित हो जाता है। तो मुखवास दिया, उसके बाद प्रभु रे करायला शयन, महाप्रभु को शयन कराया। किसने कराया? वल्लभ भट्ट ने। इतना तो समझ गए, गुड। आपने भट्ट करे ना प्रभुर पाद संवाहन, और उसके बाद महाप्रभु का चरण संवाहन किया वल्लभ भट्ट जी। प्रभु पठाइला तारे करीते भोजने, भोजन करी आइला ते हो प्रभुर चरण। प्रभु पठाइला, पठाइला मतलब भेज दिया। महाप्रभु ने इनको कहा कि आप भोजन करके आई। देखिए कितना प्रेम है भक्तों का। और भगवान भी ये नहीं कह रहे हैं हाँ चलो हम तो भगवान हैं ही, हमारे चरण रज को तो ब्रह्मा जी में नहीं मिलता है, जाओ करो लगे रहो, ऐसा भी नहीं। वहां भी कह रहे हैं आप जाओ प्रसाद पाओ, प्रसाद पा के फिर वह आकर के महाप्रभु के चरणों को आ जाते हैं। हे न काले आइला रघुपति उपाध्याय, तिरोहित पंडित बड़ वैष्णव महाशय। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। उसी समय, किस समय? जब वल्लभ भट्ट महाप्रभु के चरणों का संवाहन कर रहे थे, उसी समय रघुपति उपाध्याय नाम के भक्त आए। तिरोहिता पंडित, तिरोहित जिले के वे पंडित थे, बड़ा वैष्णव महाशय, बहुत बड़े वैष्णव थे। आसी देहो कैला प्रभु। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? चुप रहने के लिए हैं? सोने के लिए? मना कर रहा हूं बोलने के लिए। इस अब बहुत से लोग चुप बैठे हुए हैं, दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। ये टीवी काहे को स्पॉन्सर करवाया गया? ठीक है, बोलने के लिए, हाँ बोलने के लिए लोग देखे, आप लोग बोल रहे हैं। शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीष्णशः, लगातार क्लास में बोलते रहना है। प्रभु जी तो सोने का क्या होगा, घर में सोना। आसीते हो कैला प्रभुर चरण वंदना, कृष्णमति रहु बोली प्रभुर वचन। आसीते हो कैला, वहां पे आए और प्रभुर चरण वंदन, यानी कि रघुपति उपाध्याय ने महाप्रभु के चरणों का वंदना किया। और महाप्रभु ने क्या कहा? कृष्ण मतिर रहु, तुम्हारी मति कृष्ण में रहे, इस प्रकार से महाप्रभु ने कहा। कृष्ण मतिरस्तु। यस। सुनी आनंदित हैला उपाध्याय मना, प्रभु तारे कहिला कह कृष्णेर वर्णन। सुन करके उपाध्याय का मन बड़ा आनंदित हुआ। क्या सुन करके? कि महाप्रभु ने जो आशीर्वाद दिया। और प्रभु ने कहा क्या समाचार है, आज लखनऊ में क्या हो रहा है? नहीं, ये नहीं पूछे। कह कृष्णेर वर्णन, ये भी नहीं पूछे हाउ आर यू मिस्टर रघुपति उपाध्याय। ये सब प्रश्न नहीं करते भक्तों से। कभी कभी भक्त लोग आते हैं, साधुओं से पूछते हैं प्रभु जी कैसे हैं आप? अरे प्रभु जी तो मन कृष्ण का स्मरण करके खुश हैं,
सन्यासी से भी लोग पूछ ले, महाराज ये ठीक है? महाराज भी तो ठीक है, नहीं तो महाराज क्यों होते, है कि नहीं? वो तो इंद्रिय संयम करके ठीक है, हमको देखना है कि हम दुख के योनि में जो है इंद्रिय तृप्ति में पड़े, हम बिल्कुल ठीक नहीं है। ये प्रश्न साधुओं से नहीं किया जाता। एनीवेज, तो यहाँ देख रहे हैं भक्त लोग मिल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, कहो कृष्णेर वर्णन, कृष्ण का वर्णन कीजिए। निज कृत कृष्ण लीला श्लोक पढ़िला, सुनी महाप्रभुर महाप्रेम वेश होइला। जो उन्हें निज कृत कृष्ण लीला श्लोक पढ़िला, जो उन्हें स्वयं रघुपति उपाध्याय ने जो स्वयं कृष्ण की लीला के बारे में कुछ लिखा था, उसको उन्हें बोला, पढ़ा और सुन करके महाप्रभु को महाप्रेमावेश हो गया। हर बात सुन करके, कृष्ण संबंधित कोई बात सुन रहे प्रेमावेश। काश ऐसी स्थिति हमको हो जाए, आनंद हो जाए ना। इसको कैसे बोलेंगे, थोड़ा अलग तरह से बोलते हैं। नहीं नहीं, सब लोग नहीं बोल पाएंगे, मैं बोलता हूँ। श्रुतिमपरे स्मृतिमितरे भारत मन्ये भजन्तु भवभीताः, अहमिह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्मा। मुझे दिक्कत ये है कि हम इसको एडिटिंग किए थे, बस बाद में जिसको भेजा गया था उसने फिर एडिटिंग करके फिर गलती कर दी। श्रुतिम अपरे, कोई व्यक्ति श्रुति पढ़ सकता है, स्मृतिम इतरे, और अन्य कोई स्मृति अन्य पुराण इत्यादि पढ़ सकता है। भारत मन्ये, भारतम अन्य भजंतु भवभीता। भवभीता मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से भयभीत होकर के कोई व्यक्ति हो सकता है, महाभारत का आश्रय ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, करें, बढ़िया है, श्रुति पढ़ें, पुराण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अहम यह नंदम वंदे, मैं तो नंद महाराज की वंदना करता हूं। अरे क्यों, इतने बड़े बड़े साधन छोड़ करके आप केवल नंद महाराज की वंदना क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं यस्यालिंदे परम ब्रह्मा, क्योंकि उनके आंगन में परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं। आशय क्या है, नंद महाराज के प्रेम के कारण कृष्ण परब्रह्म उनके बेटे बने हुए हैं। तो ये राग भक्ति का श्लोक है, स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये रागनों का भक्ति का श्लोक है, जिसमें नंद महाराज की उपासना कर रहे हैं, उनके अनुगत होकर भजन करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है। ये रूप गोस्वामी के पद्यावली में सम्मिलित कर लिया गया है। तो आप एक भी देख रहे हैं ना कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहाँ कहाँ से श्लोक लेकर के सारा कुछ वर्णन यहाँ पे भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली अपने मन से नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत अद्भुत ग्रंथ है। महाराज जी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, लघु भागवतामृत और कहाँ कहाँ से ग्रंथ को पूरा समावेश समरी रूप में आपको चैतन्य चरितामृत में मिल जाएगा। बहुत अद्भुत ग्रंथ है, बहुत अद्भुत ग्रंथ है। आगे कह प्रभु वाक्य उपाध्याय कहिला, रघुपति उपाध्याय नमस्कार कइला। आगे कहे, आगे और कुछ कहो, इस प्रभु के वाक्य को सुन करके उपाध्याय कहिला, उपाध्याय कुछ कहने लगे, रघुपति उपाध्याय नमस्कार कइला, रघुपति उपाध्याय ने महाप्रभु को नमस्कार किया। के प्रति कथयितुमीशे संप्रति को वा प्रतीति मायातु, गोपति तनया कुंजा गोवधूटी विटम ब्रह्म। मैं किससे कहूं और कौन मेरी बातों में विश्वास करेगा, यदि मैं कहूं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण यमुना नदी के तट पर गोपियों के साथ कुंजों में विहार कर रहे हैं। भगवान इस तरह से अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करने, कहने का आशय यह है कि जो परब्रह्म है वह किसी स्त्री के पीछे जाएगा, ये कौन विश्वास करेगा? वो भी गोपियों के पीछे, गाय चराने वाली लड़कियों के से विहार करेगा, ग्वालिनों के संग विहार करेगा, इत्यादि इत्यादि सब बातें। ऐसी बातें हमारा कोई अधिकार नहीं इसको वर्णन करने का, बस ये बातें वो बहुत हाई स्टेंज की बातें, सब बातें पूरी जा रही हैं। प्रभु कहे न कहते हो पड़े कृष्ण लीला, प्रेमावेश प्रभु देह मन आयु आइला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से अनुरोध किया कि वह श्री कृष्ण की लीलाओं के विषयों में कहता रहे। इस तरह महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और उनका मन तथा शरीर शिथिल पड़ गए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य सुंदर है, पढ़ते हैं। हमारा मन तथा शरीर सदैव भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर सक्रिय बनाया जाता है तब वे भौतिक स्तर पर शिथिल पड़ जाते हैं। इसका आशय समझिए। कई बार मैंने बोला है ना कि हमको लेजी हो जाना चाहिए। हम प्रवचन में कई बार बोलते हैं,
रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन कई लोग इतने उत्साहित हैं कि नहीं लोग हम लेजी नहीं होंगे। लेकिन समझिए लेजीनेस का मतलब क्या है, इनडिफरेंट टू मटीरियल एक्शंस। जब हमें भगवान की भक्ति में रुचि प्राप्त होगी तो स्वाभाविक रूप से भौतिक जगत में प्रगति करने के प्रति हम लेजी, या लेजी भी नहीं कहना चाहिए, अन्य मनस्क हो जाएंगे। क्या है वहां रखा, क्या है ये कहने का आशय। देखिए प्राय लोग भक्ति में भी यही भावना लेकर रखते हैं कि नहीं, ये भक्ति करके तुम लोग को क्या मिलेगा, क्या करूंगा मैं भक्ति करके, है कि नहीं। क्योंकि भौतिकता में बढ़े हुए हैं तो इधर फंसा हुए हैं। तो हम सब लोग संग दिक्कत यह है कि हम दोनों जगह फंसे हुए हैं। हम बुद्धि से जान रहे हैं कि भक्ति में एनर्जी लगानी चाहिए सारी, लेकिन हृदय थोड़ा सा उधर उधर खींच रहा है। ये सबकी अलग अलग स्टेजेस हैं, मतलब कोई इधर थोड़ा इधर ज़्यादा झुका हुआ है, थोड़ा कम झुका है, ऐसे करके है। मतलब केवल जब हम परमहंस हो जाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगी। और या तो पूरी तरह भोगी हो जाए, तो भोगी होना तो संभव अब है नहीं, और परमहंस हम हुए नहीं हैं, तो संघर्ष करते रही तो आगे ही बढ़ना है। ये भागवत की बात है। या तो एकदम भोगी जो बिल्कुल भगवान को जानता नहीं वो सुखी है तो नहीं मान रहा है सुखी है, और या परमहंस सुखी है, और बीच वाले सब संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उस संघर्ष के भी अलग अलग लेवल्स हैं। अब मैं कहूँ कि भाई एक माला करना है, तो मैं समझता हूँ यहाँ भक्तों में से किसी एक को एक माला करने में तो कोई कठिनाई, सुभद्रा को भी कठिनाई नहीं होगी एक माला करने। देखो अच्छा स्मॉल बेबी को भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसे बेबी भी घूम रहे हैं जो 50 साल का भी होगा जो एक माला ना कर पाए। गलत तो नहीं बोल रहे हैं। गौरांग प्रभु, नथिंग अगेंस्ट डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर नहीं, हमारे बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भक्त हैं। एक डॉक्टर को प्रीचिंग कर रहे थे, बहुत साल बहुत प्रीचिंग किए, तो 11 बार महामंत्र बोलना शुरू किया। बहुत प्रीचिंग की। हमारे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार भक्त उसमें बैठे हुए तो गौरांग प्रभु आए तो पूछे कि क्या चल रहा है स्कोर, कहता 64। तो अब भक्त लोग बड़ा आश्चर्य थे, प्रभु जी बड़ी जोरदार प्रीचिंग चल रही है, 64 माला जब कर रहा है। कहता नहीं माला नहीं, महामंत्र। 64 महामंत्र। इतना मेहनत करने के बाद कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती। तो कहने का मतलब है कि ऐसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के व्यक्ति आए, बोला महाराज आप जो सेवा बताएंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, आप बताइए क्या सेवा करना है। महाराज ने कहा 2 माला करो। और वो 2 माला करना उस व्यक्ति के लिए भारी हो रहा है, क्योंकि इधर भौतिकता में कार्य करने में इतनी प्रवृत्ति हो रही है कि एकदम इधर उसके लिए बिल्कुल शिथिल है, माला उठाने का मन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इतनी बुरी स्थिति में तो नहीं है, तो थोड़ा सा अपने को सांत्वना दे देना चाहिए कि भाई ठीक है। कुछ भक्तों की नहीं, अब उधर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बट मेन बात जानते हैं क्या है, जैसे जैसे भक्ति में प्रगति होती जाएगी, टेस्ट बढ़ता जाएगा, अपने आप व्यक्ति भौतिकता में निर्लिप्त रहेगा। जैसे इस अध्याय की शुरुआत में सुन ली, वहां सनातन गोस्वामी कहे भाई हमसे काम नहीं होगा, स्पष्ट याद आ रहा है ना, कल ही तो सुने थे हमसे काम नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। नहीं तो सोचेंगे ना फाइनेंस मिनिस्टर है इत्यादि इत्यादि, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, कौन छोड़ के आएगा प्राइम मिनिस्टरशिप। लेकिन नहीं, भक्ति करने से अपने आप ही व्यक्ति को भौतिक कर्म से वैराग्य हो जाता है। क्लास 8:30 बजे ही समाप्त होगी, मतलब घड़ी इधर सामने भी लगवा दूंगा, इसमें भी दिखा सकते हैं, लेकिन खत्म 8:30 बजे होगी। प्रेम देखी उपाधेर हैला चमत्कार, मनुष्य नहे एहो कृष्ण करिल निर्धार। महाप्रभु का प्रेम देख करके उपाध्याय को चमत्कृत हो गए। इस कविता को तो अन्य को भी सुनाए होंगे, ऐसा प्रभाव तो वो नहीं देखे। तब देखिए क्या हो रहा, मनुष्य नहीं यहो कृष्ण करिल, निर्धारित कर ली, समझ गए कि ये कृष्ण है, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकते हैं। ये बड़ी विशेष बात है कि जो अभक्त है उसके सामने भगवान लाखों अपनी भगवत्ता ऐश्वर्य प्रस्तुत करते, वो कभी नहीं मानेगा कि भगवान है। और भक्त से कितना भी छुपा लें वो स्मेल कर लेते कि तो भगवान ही है। कितना भी भगवान छुपाने का प्रयास करें, जो भक्त हैं उनको पकड़ लेते हैं। अभी सुना नहीं था कल आपने, नमो महावदन न्याय, रूप गोस्वामी जी और अनुपम जान रहे हैं कि ये कृष्ण है। कभी सोचिए भगवान से हमारा ऐसा भाग्य हो कभी साक्षात इंटरेक्ट करने का, तो कितना आनंद आएगा ना, कि जिससे आप बात कर रहे हैं आप जान रहे हो कि वो भगवान है। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। और आप पता है, आप लोग को भले रेयर लगता हो, बट कंडीशन लिविंग एंटिटीज आर रेयर स्पीशीज। डज इट मेक सेंस टू यू?
कितना हो भौतिक बद्ध जीव हो, वह मुक्त जीवों से अत्यंत कम है। कुछ ग्रहण करने, हम लोगों को लग रहा है, हमारी आदत बन गई कि हर जगह यहाँ हम अभाव देखते हैं। आईआईटी में 8 लाख लोगों में से केवल 3000 लोगों का सिलेक्शन होगा। आईएएस में पता नहीं क्या होता है, 8 लाख में से 5000 लोगों का सिलेक्शन होगा। वही धारणा हम भगवत धाम जाने में लगा देते हैं। अरे बड़ा मुश्किल है, पता नहीं किसका सिलेक्शन हो नहीं हो, पता नहीं मेरा हो कि नहीं। कोई कंपटीशन नहीं है आध्यात्मिक जगत में जाने का, कोई कंपटीशन नहीं। क्या इमेजिन कर सकते हैं? कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन मैन, कोई कंपटीशन है? आप जा रहे हो तो क्या मैं नहीं जा पाऊंगा? मैं इसीलिए लगा हूं, चलो कुछ पहले पहुंच जाएंगे तो अब आप मेरे को उठाकर मेरे को भी ले जाएंगे, जो भी है। समझ नहीं पा रहे इस बात को। खैर हम थोड़ा ड्रिफ्ट कर गए। पॉइंट इज दैट कि जो भगवान के भक्त हैं वह भगवान की महिमा को समझते हैं भक्ति के द्वारा। ये बात है, तो इन्हें समझ गए कि ये भगवान है। प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मान काया, श्याममेव परम रूपम कहे उपाध्याय। तो कह रहे हैं कि प्रभु कहते हैं उपाध्याय तुम किसको सर्वश्रेष्ठ मानते हो? तो कह रहे हैं श्याममेवं परम रूपम कहे उपाध्याय। जो श्याम सुंदर रूप भगवान कृष्ण का है ये सर्वश्रेष्ठ है। फिर श्याम रूपेर्वास स्थान श्रेष्ठ मान काया, पूरी मधुपुरी वरा कहे उपाध्याय। श्याम रूपेर, सर्वोपरि रूप श्याम सुंदर का है और उनका निवास स्थान सर्वश्रेष्ठ क्या है? मधुपुरी है। कहाँ बैठे हम लोग? उस समय मथुरा मंडल में बैठे ना, जो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है ना। लेकिन कुछ लोग इतने नालायक हैं कि 4 महीने के लिए भी यहाँ के नहीं रहना चाहते, जबकि रोटी पाने की व्यवस्था है। नाम नहीं रखेंगे क्या प्रभु जी? इतना तो हम आते हैं प्रेम से और फिर भी आप डांट लगाते हैं। अरे डांट नहीं है, आप बोल रहे हैं 4 महीना तो रह लो भाई, जब रोटी पाने की व्यवस्था है। कौन जाने दोबारा कब रहने को मिलेगा नहीं मिलेगा। विश्वास नहीं होता है, लगता है वैकुंठ से, वैकुंठम अपि गरीयसी, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, रहने की सुविधा भी प्राप्त हो रही, तो क्यों नहीं आके रहना चाहिए? प्रभु जी हमसे अपराध हो जाएगा, मैं कुछ बोलूंगा तो आप लोग धारण कर लेंगे। बोल दूं कुछ? वृंदावन महिमामृत तो हम ग्रंथ पूरा पढ़े नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़े, लेकिन एक श्लोक हम यहाँ के भक्त से सुने हैं। कान बंद कर लीजिएगा हम सुन, अगर उस नहीं सुनना चाहते। तो कह रहे हैं कि अगर काम वासना सता रही तो वैश्या के पास चले जाओ, लेकिन वृंदावन बाहर नहीं छोड़ो। ये शब्द है। ऑल दो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान से गलत कार्य करते हैं, ऐसे शब्द हैं। अगर रहने का मौका मिल रहा है कभी तो रहना चाहिए। ये आशय नहीं कि ऐसा करो, एक बात बोली जा रही है। समझ रहे हैं कि अगर रहने का मौका मिल रहा है, कितने जन्मों के बाद रहने का मौका मिल रहा है, कुछ कह नहीं सकते। मौका मिल रहा है तो इतना तो किसी को नहीं करना पड़ रहा है ना करने की जरूरत है, ना कोई को परेशान कर रही काम। बस महाराज बार कोट कर रहे थे कि अगर भगवान भी भगवान भी महाराज बोल रहे थे, महाराज से सुना कि भगवान भी कहे मैं बाहर खड़ा हूं वृंदावन के, आके देखो मिल लो, तो भक्त कहते नहीं हम नहीं मिलने जाएंगे। अब देखिए एक पॉइंट ये है कि हर व्यक्ति धामवास नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी पंच महासाधन में धामवास है कि नहीं? अगर मान लीजिए धामवास नहीं कर पा रहा है तो कम से कम जहां पे इस्कॉन के मंदिर है वहां पे जाए, वो भी भगवान के धाम है। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, प्रभुपाद जी वृंदावन में जब शरीर छोड़ने का समय आया तो उनकी इच्छा हुई ना, तो ये बोल रहे, स्पष्ट बोल रहे, मधुपुरी मधुपुरी वरा कहे उपाध्याय। जैसा कि ब्रह्म का तात्पर्य देखते हैं, मेरा अनुवाद पढ़ते हैं। कृष्ण के समस्त धामों में से तुम किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हो? उसके उत्तर में रघुपति उपाध्याय ने कहा मधुपुरी अर्थात मथुरा धाम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, प्रभुपाद जी यहाँ पे 2-3 बातें बोल रहे हैं कि भगवान का शाम, इसको आप पढ़ सकते हैं, कुछ कठिन नहीं समझना। वो प्रभुपाद ब्रह्म संहिता के 2 श्लोक कोट कर रहे हैं कि भगवान के अनंत रूप हैं और उसमें से
उसके बाद वो बोल रहे हैं कि श्याम सुंदर रूप को भगवान के भक्त लोग प्रेम के द्वारा अपने हृदय में देखते हैं। ये आप लोग स्वयं, मुझे पता पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं बोल के आगे निकल रहा हूँ। ये अगर आप पढ़ना चाहें तो श्लोक कोट कर देख लीजिएगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, इसमें कुछ कठिन नहीं समझने में, ठीक है। बाल्य पौगंडे कैशोरे श्रेष्ठ मानकाया। हाँ, एक बात क्षमा कीजिएगा, एक बात बताना भूल गया। प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, इस तात्पर्य में कहेंगे कि भगवान के बहुत सारे रूप हैं। इसको थोड़ा समझ ले सिद्धांत को। भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर, गोलोक विहारी कृष्ण, उनमें और अन्य भगवत स्वरूपों में तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं। वो एक ही स्थान में रह करके अपने को भिन्न भिन्न रूपों में विस्तार कर रहे हैं। या एक और एग्जाम्पल देते हैं कि एक वैदुर्य मणि अलग अलग दिशाओं से देखने से अलग अलग रंग प्रस्तुत करती है, ठीक। तो भक्तों के अलग अलग भाव के अनुसार भगवान अपने अलग अलग विष्णु स्वरूपों में विस्तारित करते हैं, क्लियर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी ही इच्छा से अपने अन्य भगवत स्वरूपों में अपने पूर्ण माधुर्य और ऐश्वर्य का प्रकाशन नहीं करते हैं। ये ठीक ठीक समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उनमें माधुर्य और ऐश्वर्य है नहीं, ये पूर्णता में नहीं है, लेकिन वो स्वेच्छा से प्रस्तुत नहीं करते। जितना जहां आवश्यक होता है उतना वो प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि उनके पास पूर्ण शक्ति है, लेकिन पूर्ण शक्ति प्रकाशित नहीं करते अन्य भगवत स्वरूपों में। लेकिन भगवान कृष्ण अपनी पूर्ण शक्ति, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण माधुर्य का प्रकाशन भी करते हैं। सिद्धांततः उनमें कोई भेद नहीं, वो वही व्यक्ति हैं। नरसिंहदेव भगवान और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? हम पहली बार नहीं समझा रहे हैं, लग रहा होगा कि नवीन बात बोल रहे हैं, लेकिन शायद हम इसको कई बार बोल चुके हैं। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे सब भक्त लोग इस बात को। ये सिद्धांत समझना बहुत जरूरी। यदि आप ये सोचने लग जाएं या हम में से कोई सोचे कि भगवान विष्णु ही न है कृष्ण से, तो ये अपराध होगा। भगवत स्वरूपों में भेद देखना ये अपराध है। तो ये अपराध नहीं करना चाहिए, भेद नहीं देखना चाहिए। लेकिन कृष्ण को बोला ना, श्यामम परमम रूपम का अर्थात है सबसे मधुर रूप, सबसे उत्कृष्ट रूप वह श्याम सुंदर का रूप है। क्योंकि अन्य रूपों को से गोपियां आकर्षित नहीं होती हैं। भगवान विष्णु के रूपों से राधा रानी या अन्य गोपियां आकर्षित नहीं होती, वह केवल श्याम सुंदर कृष्ण के ही रूप से आकर्षित होती हैं। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाल्य पौगंड कैशोरे श्रेष्ठ मानकाय, वय किशोरकम ध्येयम कहे उपाध्याय। अब देखिए, उन्होंने कहा श्याम सुंदर का रूप है, उसका कहते हैं कि नहीं, कृष्ण के भी बाल्य, बचपन की अवस्था, पौगंड मतलब वही 5 साल की, क्या था, कौमार्य पौगंड, कौमार है 5 साल तक, 5 साल से आगे पौगंड होगा ना, पौगंड, और उसके बाद किशोर। उनमें से किसको श्रेष्ठ आप मानते हो? तो कह रहे हैं वयः कैशोरकम ध्येयः, जो उनकी, वह मतलब आयु, यानी किशोर जो आयु है उसका ध्यान हम करते हैं, मतलब वो सर्वश्रेष्ठ है। ये उपाध्याय कहते हैं। उपाध्याय मतलब सबसे, सॉरी, ये श्रेष्ठ है मतलब सबसे अधिक कमनीयतम, सबसे अधिक आकर्षक। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया, कृष्ण की बाल्यावस्था, पौगंडावस्था तथा कैशोरावस्था, इन तीनों में से तुम किसे श्रेष्ठ मानते हो? तो रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, कैशोर अवस्था सर्वश्रेष्ठ है, उसमें भगवान की विशिष्ट जो रास आदि लीला है वह संपन्न हुई। फिर बचपन की लीला में बाल्य लीला करा, पौगंड अवस्था में अपने मित्रों को सुख दिया, और विशेष रूप से कैशोर लीला में गोपी जनों को वह सुख की। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये हमने कहाँ सुना था, नमो, क्या था वो, देवकी नंदनाच कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। याद आ रहा है? कृष्णाय वासुदेवाय, वासुदेव के पुत्र, और फिर उससे अधिक ही प्रेमवती देवकी नंदनाय च, देवकी को पुत्र क्योंकि उनके गर्भ से जन्म लिए, फिर नंद गोप कुमार आया क्योंकि बाल लीला प्रकाशित किया, फिर गोविंदाय नमो नमः। और गोविंदाय मतलब गोपीजन वल्लभ, जो गोपियों की सारी इंद्रियों को विंदती, प्राप्त कर लेते हैं, उनको आकृष्ट कर लेते हैं, तो वहां उनका विशेष प्रेम दर्शाया गया। तो आप देख रहे थे वहां तारतम्यता भी दिखाई गई थी।
हे भगवान, क्या हमको हमेशा इस प्रकार से भागवत की बातें भी याद रखनी पड़ेंगी? हाँ जी, हाँ जी, सब याद रखना पड़ेगा। वैसे मैं समझता हूँ याद दिलाता हूँ तो याद आ जाता है, इतना तो हो रहा है। लेकिन अगर श्रवण किया होगा तो अब हम महाप्रभु के प्रश्न देखते कहाँ तक आगे बढ़ेंगे, कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे। रसगण मध्य तुम्हें श्रेष्ठ माना काया, आद्य एव परो रस कहे उपाध्याय। अच्छा, जो रस हैं, विभिन्न 5 रस समझते, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, तो उसमें किसको श्रेष्ठ मानते हैं? तो कह रहे आद्य एव परो रस कहे उपाध्याय। उपाध्याय जी कहते हैं कि आदि रस अर्थात माधुर्य रस को ही सर्वश्रेष्ठ रस मैं मानता हूं, ये उपाध्याय जी ने कहा। आगे बढ़ेंगे। माधुर्य रस समझ रहे हैं, जो गोपियों का भाव है भगवान कृष्ण के प्रति, कांता भाव। प्रभु कहे भाल तत्व शिखाइला मोरे, एत बोली श्लोक पढ़े गद गद स्वरे। प्रभु कहे, महाप्रभु कह रहे हैं, आपने मुझे बहुत अच्छा तत्व सिखाया, एज इफ कि महाप्रभु कुछ पता नहीं है। देखिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर महाप्रभु जानते हैं, ये समझ रहे हैं, लेकिन उपाध्याय जी को प्रसिद्ध करने के लिए, उनको कीर्ति देने के लिए वो इस प्रकार से पूछ रहे हैं उनसे। और यहाँ तो 5 ही श्लोक प्रश्न कर रहे हैं, महाप्रभु पूरा चैप्टर में प्रश्न कर रहे हैं रामानंद राय जी से, रामानंद राय संवाद जो है। और वहां बोला गया है कि भाई बादल का जल कहाँ से आता है, बताइए कहाँ से आता है? समुद्र से आता है। और अभी देखते हैं कि कई बार बादल समुद्र में ही जल वर्षा करता है। तो उस प्रकार से रामानंद राय जी से प्रश्न तो कर रहे हैं, उत्तर भी उन्हीं से बुलवा रहे हैं। सारा ज्ञान तो महाप्रभु से आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि महाप्रभु सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं ऐसे करके। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि महाप्रभु को पता नहीं है, लेकिन बोल कह रहे हैं भाल तत्व सिखाई लम, और आपने मुझे बहुत अच्छा क्लास दिया, वेरी गुड क्लास। एत बोली श्लोक पढ़े गद गद स्वरे, और बड़ी जेन्युइनली, एक्चुअली ऐसा नहीं कि खाली बोल रहे हैं, वाकई फील कर रहे हैं, इस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं, बड़े गदगद स्वर में वो बोल रहे हैं। गदगद समझते हैं। अब एक श्लोक बोल रहे हैं इस गदगद स्वर में, वो पूरी बात जो ने प्रश्न की उसको एक श्लोक में सूत्रबद्ध कर रहे हैं, पिरो रहे हैं। ये कौन बोल रहा है श्लोक? महाप्रभु। मेरे संग बोलिए, श्याममेव परम रूपम पुरी मधुपुरे आवरा। नहीं आया, ठीक से नहीं आया, गलत हो गया। श्याममेव परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा, वयः कैशोरकम ध्येयम आद्य एव परो रसः। आपने देखा कि ये अलग अलग करके उत्तर दिए थे, उसको महाप्रभु ने जोड़ दिया। श्याममेवं परम रूपम, कृष्ण का श्याम सुंदर रूप सर्वश्रेष्ठ है। पुरी मधुपुरी वरा, भगवान की मधुपुरी मथुरापुरी, यह सारी पुरियों में श्रेष्ठ है। वह कैशोरकम ध्येयम, भगवान का कैशोर रूप परम ध्यान का लक्ष्य है, ध्यान का विषय है। आद्य एव परो रस, जो माधुर्य भाव है वो सर्वश्रेष्ठ रस है। उसकी व्याख्या भी आप धीरे धीरे सुनने वाले हैं। प्रेमावेशे प्रभु तारे कैला आलिंगना, प्रेम मत हाते हो करे ना नर्तन। तो प्रेमावेश में आकर के महाप्रभु आलिंगन कर लेते हैं। किसका आलिंगन करते हैं? वेरी नाइस, रघुपति उपाध्याय समाउदर, आप लोग हैं यहाँ पे, गुड। प्रेमा मत हैया ते हो करे न वर्तना, वह भी नाचने लग जाए। हो सकता हो इस जन्म में कृष्ण प्रेम न मिले, लेकिन हो सकता है कि महाप्रभु की लीला में हम मेढक बन जाएं और महाप्रभु को उठाएं और उसे सहला दें, या कुत्ता बने, पता नहीं क्या बने, और वहां कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। घबराइए मत, होप्स है, स्टेरॉइड्स आर गोइंग इन। देखी वल्लभ भट्ट मने चमत्कार हैला, दुई पुत्र आनी प्रभुर चरणे प्रणिला। जब इस प्रकार से वल्लभ भट्ट ने देखा तो उनको मन में बड़ा चमत्कार हुआ, अरे कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ रघुनाथ नहीं, रघुपति उपाध्याय को, और अपने दोनों पत्रों को लाकर के महाप्रभु के चरणों में समर्पित किया। प्रभु देखी बारे ग्रामेर सब लोक आईला, प्रभु दर्शने सभे कृष्ण भक्त हैला। बहुत आसान है, प्रभु को, महाप्रभु को देखने के लिए पूरा गांव, कौन से गांव में है नटवर प्रभु बताइए? प्रॉम्प्ट करते हैं, धर्म की सभा में अधर्म। हाँ, 100 रुपए जमा कीजिए गायों की लड्डू के लिए। हाँ, 2.5 लाख ग्राम, ठीक है।
और प्रभु के दर्शन से अर्थात महाप्रभु के दर्शन से सब लोग कृष्ण भक्त। कितना इजी था ना। एक भक्त पूछे भगवान अभी कृपा से क्यों नहीं कर रहे हैं? जब महाप्रभु आए तो ना श्रद्धा न साधु संग, ना कोई विशेष कुछ अलग कुछ करने की जरूरत नहीं, ना अर्थ निवृत्ति, सीधे ही कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं और यहाँ हमसे इतनी मेहनत करा रहे हैं। तो गुरु महाराज उसका उत्तर दिए कि देखिए जब कृष्ण आते हैं तो वह किसी नियम से नहीं बंधे हुए, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो हम लोग को नियम में बंध कर उनकी प्राप्ति करनी होती है। लेकिन कभी भी महाप्रभु की कृपा किसी पर भी हो सकती है, वो मिल सकता है। एग्जाम्पल दिया जाता है कि कोई ब्राह्मण है, बृहद भागवतामृत में कभी कभी किसी भक्त को भगवत प्रेम भगवान की कृपा से तुरंत मिल जाता है और प्रायः लोगों को साधना करनी पड़ती है। जो उदाहरण दिया जा रहा है कि ब्राह्मण घर पे आता है तो कभी कभी उसको पका हुआ भोजन दे देते हैं, कुछ खाना नहीं गप्प से खाना है, और कभी कभी उसको सीधा भोजन देते हैं, अन्न दे दिया, चावल दे दिया, आप खुद कुकिंग करें। तो प्रायः हम लोग सेकंड कैटेगरी में, भजन नहीं करेंगे, साधन नहीं करेंगे तो बैठे बैठे गप्प से हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। महाप्रभु के वचन है यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं हुए, बिना यत्न किए बिना आग्रह हुए प्रेम प्राप्ति नहीं होगी। तो उसके लिए यत्न आग्रह पूर्वक व्यक्ति को करना पड़ता है। ब्राह्मण सकल करेन प्रभुर निमंत्रण, वल्लभ भट्ट तासबारे करे न निवारण। सभी ब्राह्मणों ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया, लेकिन और वल्लभ भट्ट ने उन सभी का निवारण कर दिया कि नहीं भाई ये संभव नहीं है, ये सब नहीं हो, मना कर दिया। निवारण मतलब मना कर दिया। प्रेमोन्मादे पड़े गोसाई मध्य यमुनाते, प्रयागे चलाई बा यहाँ नदी बे रहीते। जब वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अड़ाइल में न रखने का निश्चय किया, क्योंकि महाप्रभु प्रेमावेश में यमुना नदी में कूद पड़े थे, इसलिए उन्होंने महाप्रभु को प्रयाग ले जाने का निश्चय किया। तो प्रयाग में ही थे, वहां से अड़ाइल में आए थे, अड़ाइल से वापस प्रयाग में ले जाने का निश्चय किया। यारा इच्छा प्रयागे ग्राज, करीबे निमंत्रण। एक मिनट, यात्रा होना चाहिए, ग्राज कैसे हो गया? जार इच्छा प्रयागे यात्रा, करीबे निमंत्रण, एत बोली प्रभु लैया करी लगमन। मेरे एडिटर्स ध्यान से सुनिए, ठीक से श्लोक लिखिए। जब श्लोक मैं पढ़ता हूं तो बहुत दिक्कत होती है, अगर आप गलत लिख देते हैं तो ठीक है, फिर मैं उसको ना, ऐसे बंगाली हमको मातृभाषा तो है नहीं, और गलत लिख देंगे तो हम कैसे उसको कर रहे हैं। हाँ, क्या करना चाहते हैं पता नहीं। वल्लभ भट्ट ने कहा जिसकी इच्छा हो वह प्रयाग जा सकता है और महाप्रभु को निमंत्रण दे सकता है। इस तरह वह महाप्रभु को अपने साथ लेकर प्रयाग के लिए चल पड़े। समझ में आया कैसे निवारण किया? यहाँ अड़ाइल ग्राम में महाप्रभु रुकने वाले नहीं है, तो यमुना जी में कूद जाएंगे, तो इन्हें बहाना मार दिया भाई जिसको खिलाना हो आप प्रयाग में जाके खिला दीजिएगा, हम प्रयाग लेके जा रहे हैं महाप्रभु को, ये कहने का आशय। गंगा पथे महाप्रभु रे नौका तेवा साइया, प्रयाग आइला भट्ट गुसाइर लैया। देखिए जरा इसका अनुवाद पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा। वल्लभ भट्टाचार्य यमुना नदी से बचने के लिए महाप्रभु को नाव में चढ़ाकर गंगा नदी से उनके साथ साथ प्रयाग आए। ये समझ रहे, गंगा जी और यमुना साथ में बह रही है, यमुना जी को देखेंगे, श्यामल रूप देखेंगे, फिर इनको यही कूदेंगे कादेंगे और कूद जाएंगे यमुना में। तो ऐसा से रास्ते में आए कि वह गंगा जी के प्रभाव को होते हुए लेके आए। जो भी व्यवस्था रही हम तो उतना डिटेल नहीं जानते। लोक भीड़ भय प्रभु दशाश्वमेध यात्रा, रूप गोसाई शिक्षा करा न सॉरी रूप गोसाई शिक्षा करान शक्ति संचारिया। लोग की भीड़ भाड़ से प्रभु दशाश्वमेध घाट के गांव में यात्रा किए और रूप गोसाई को शिक्षा दी, शक्ति संचारी है, बड़ा स्पष्ट है, शिक्षा दे रहे हैं और अंदर से समझने का सामर्थ्य भी दे रहे हैं। आप अब कोई कठिनाई तो अनुभव नहीं करेंगे, युधिष्ठिर महाराज को बाहर से उपदेश दे रहे हैं और अंदर से नहीं समझने दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी होता है। तो भगवान जब तक अंदर से कुछ सहायता ना करे समझ में कुछ नहीं आता है। महाराज बोलते हैं कि कितने लड़के होते हैं ट्यूशन करने के बाद भी ट्यूशन करने, जब बोलने दो, महाराज बोल रहे हैं ट्यूशन करने के बाद भी नालायक फेल हो जाता है, लेकिन भगवान का बेटा जब पैदा हुआ तो भगवान ने संकल्प लिया और पास हो गया, वो मतलब ब्रह्मा बन गया। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दी और भक्ति योग के दर्शन में उनमें शक्ति का संचार किया। कारण हम जानते ही उनकी अत्यंत नम्रता, दैन्यता, कृष्ण की सेवा करने की उत्कट इच्छा। हाँ,
ये बहुत शिला प्रभुपाद जी का सुंदर तात्पर्य है, इसको पढ़ के हम शायद रुकेंगे शायद। परास्य शक्तिर विविधाएव श्रूयते, भगवान की विभिन्न शक्तियां। अब प्रभुपाद जी ने यह तात्पर्य ऐसे क्यों खोला, ये सोचिए। तो प्रश्न ये बन सकता है कि महाप्रभु ने किस प्रकार से रूपस गोस्वामी जी के हृदय में शक्ति संचारित किया। तो आशा है परस्य शक्ति विविधाएव श्रूयते, समझ में आ रहा है। भगवान की शक्तियां तो विविध हैं, इसमें क्यों आश्चर्य कर रहे हो कि महाप्रभु ने शक्ति का संचार रूप गोस्वामी जी के हृदय में किया। ये उनके पास एक शक्ति है, उन्हें कर दिया। भगवान की अनंत शक्तियां हैं जिन्हें वे अपने भाग्यशाली भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान के पास विशेष शक्ति होती है जिससे वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करते हैं। चैतन्य चरितामृत अंत लीला 7.11 में इसकी विवेचना की गई है। कली काले धर्म कृष्णा नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। भगवान कृष्ण से विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कृष्ण नाम का प्रसार कोई नहीं कर सकता। जिस भक्त को भगवान से यह शक्ति प्राप्त होती है उसे अत्यंत भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ सेवा है कृष्ण की। अगर हम किसी को कन्विंस कर पाते हैं या किसी को प्रेरित कर पाते हैं कृष्ण का नाम उच्चारण करने के लिए, तो यह कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। और वो तभी होगा जब हमारे खुद हृदय में ऐसी अटूट श्रद्धा भगवान के नाम पे होगी। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो प्रभुपाद जी की क्या है वो मार्किन धर्म, क्या मार्किन भागवत धर्म, ये जो कविता है उसको पढ़ लीजिए। उसमें कह रहे हैं कि मेरे पास कोई भक्ति नहीं है, मैं कोई ज्ञान नहीं रखता, लेकिन हाँ मुझे भगवान कृष्ण के नाम पे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। और प्रभुपाद जी बड़ा प्रसन्न होते जब देखते कि हिप्पी लोग भी हरे कृष्णा कर रहे। क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि इस कृष्ण नाम से ये शुद्ध हो ही जाएंगे। दिस इज वेरी अमेजिंग। जब हमारी किसी बात पे बड़ी दृढ़ श्रद्धा होती है, चाहे कोई भी बात हो, आप कन्विंस होकर बोलते हैं, लोग कन्विंस होते हैं। कैन यू फील दैट? तो जब हम लोग नाम जब बड़ी अच्छे से, प्लीज इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, इसलिए मैं तात्पर्य को बोल रहा हूं। जब हम नाम जाप अच्छे से करते हैं तो केवल जो नाम की महिमा है वो थ्योरी नहीं रहती है, नाम अपनी कृपा करके हमारे हृदय में उस महिमा को प्रकाशित करता है। यही चिंतामणि का अर्थ है। मणिवत प्रकाशकः, जिसका चिंतन करने से, जिसका मनन करने से जो नाम, भगवान का नाम मणिवत हमारे हृदय के अज्ञान को नष्ट करके प्रकाश प्रस्तुत करता है और अपनी महिमा को हमारे हृदय में स्फुरित कराता है, उसको चिंतामणि हरिनाम कहते हैं। हरिनाम चिंतामणि है, इसलिए हरिनाम को चिंतामणि कहा जाता है। फिर से रिपीट करूं, समझ में आया? मणि मतलब, मणि का क्या गुण होता है? प्रकाश देना, अंधकार में प्रकाश देने का गुण होता है। तो जिस प्रकार से मणि प्रकाश देने वाली होती है, स्वतः प्रकाश देने वाली होती है, उसी प्रकार से भगवान का नाम जब उसका जाप किया जाता है, उसका उच्चारण करते हैं, उसका हम मनन करते हैं बारंबार, तो वह अपने दिव्यता को, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, लेकिन थ्योरी में तो हम समझ नहीं पाएंगे उसको, केवल थ्योरी स्वीकार कर लेंगे, अभी तो अनुभव नहीं हो रहा है। तो उसको हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं वो भगवान का नाम। डज इट मेक सेंस? और जितना अच्छे से जाप करते हैं निरपराधिक रूप से, उतना वो प्रकाशित करते हैं। ये उनकी कृपा है। क्या ये विज्ञान समझ में आ रहा है? जब ये कृपा जब होगी, कृपा होगी, पंजाबी एक्सेंट, कृपा होगी अगर हृदय में, जब समझ में आ जाएगा कि कृष्ण का नाम उच्चारण करना ही जीव का परम कल्याण है, तो आप बताइए कि हर प्राण की शक्ति के संग हम क्यों नहीं इसको प्रचार करने का प्रयास करेंगे। डज इट मेक सेंस? एग्जाम्पल ले लीजिए, गदाधर दास भगवान के नित्य पार्षद हैं। वो गए, हम कभी डोंट ट्राई टू होम, हम इतने योग्य नहीं हैं, लेकिन एक काजी के पास गए जो बहुत खतरनाक था। रात में उसका गला पकड़ ली, सॉरी क्या कहते हैं, कॉलर, हमारा कॉलर नहीं है, मतलब वट ये इस एरिया में कॉलर होता है, कॉलर पकड़ लिए, बोला तू अगर आज हरि का नाम नहीं बोला तो तेरा गला काट दूंगा। और बहुत खतरनाक व्यक्ति था। तो लेकिन उनका भाव देख करके वो इतना मेलो हो गया, उसका हृदय इतना नम्र हो गया, कहता गदाधर आज नहीं, कल मैं हरि का नाम बोलूंगा। तुमने हरि का नाम बोल दिया, तुम्हारा सारे पाप नश, बहुत अच्छा। तो क्या कन्विक्शन था उनका।
तो समझ लीजिए, इट्स नॉट सिंपली इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन। भगवान अपने नाम की महिमा प्रकाशित करते हैं। आप लोग भूल गए होंगे, मुझे पता है, सार्वभौम भट्टाचार्य के उद्धार में भी हम पढ़े थे कि नाम उच्चारण करने की महिमा महाप्रभु ने उनके हृदय में प्रकाशित किया, जबकि वो शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे। भूल गए? नाम उच्चारण करके, और सुनिए, नाम उच्चारण करने की और नाम प्रचार करने की महिमा उनके हृदय में प्रकाशित करी। द इंपॉर्टेंस ऑफ चैंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द होली नेम। तो कभी कभी नाम की महिमा सुनकर के हम सोचते हैं कि केवल नाम उच्चारण करना, लेकिन ये गलत है। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, कौन व्यक्ति अनुभव करना चाहता है कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है? मुझे पता है आप लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे, कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। अब मुझे पता है आप चाहते हो। अ पर्सन, जस्ट मैं इंग्लिश में बोलता हूं पहले, अ पर्सन इज एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, a living entity. Similarly, the name of Krishna being non-different from Krishna, we are also eternal servants of the holy name of Krishna. So in that spirit, if a person chants offenselessly and distributes holy name all over the world, that person is elevated to the understanding that the holy name is not different from Krishna. जैसे कृष्ण है वैसे ही उनका नाम है, जैसे हम उनके शाश्वत सेवक हैं ऐसे ही हम नाम के शाश्वत सेवक हैं। समझ में आ रहा है? तो उस भावना में, सेवा भावना से युक्त होकर, अपराधों से मुक्त होकर जो नाम उच्चारण करता है, अच्छे से जाप करता है और अपनी क्षमता के अनुसार नाम को प्रचार करने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस समझावट या रियलाइजेशन या अनुभव दिया जाता है भगवान की कृपा से कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। एकदम क्लियर प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत समझाते हैं, एकदम समझ में आता है। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि जब इस प्रकार की अनुभूति व्यक्ति के हृदय में होगी तो वह भगवान के नाम उच्चारण कर सकता है, प्रचार कर सकता है। हमारी ऐसी स्थिति है नहीं, लेकिन हमें प्रार्थना तो करना चाहिए ना, नम्रता से, बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े आदर पूर्वक आपका नाम उच्चारण कर सकें और जिससे भी मिले उनको नाम उच्चारण करने की हम प्रेरणा दे सके, ताकि वे आपकी सर्वश्रेष्ठ कृपा प्राप्त कर सके। दिस इज द हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑफ अ डिवोटी। नारद जी के सामने कृष्ण है और कह रहे हैं कि मुझे आप ये वरदान दीजिए कि अनंत काल तक मैं आपका प्रचार करता रहूं। कभी कभी हम लोग बहुत सोचते होंगे, बस जितनी मेहनत करनी यहाँ पीठ तोड़ ले प्रचार वचार करके, अब गोलोक जाकर के तो आराम करना है, वैकुंठ जाकर बढ़िया चाय वाय पिए, बढ़िया क्या क्या मतलब वट एवर, हर्बल टी डो नो को माता टी, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन नहीं, वहां भी पढ़ेंगे वैकुंठ के पास घूमते रहते हैं ब्रह्मांड में भक्तों को बचाने के लिए, भक्तों को उद्धार करने के लिए। अजामिल को बचाने के लिए आए कि नहीं आए? हाईएस्ट एस्पिरेशन इज टू बिकम अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। और देखिए अभी हमारे प्रेम कृष्ण प्रभु सामने उदाहरण है, यहीं बैठे बैठे यहीं से वो विदेशी लोगों को 5 आपके शिष्य बन गए। हाँ, 5 शिष्य बन गए। प्रभुपाद जी के अच्छे, क्या कहते हैं उसे, अनुगामी बोलते हैं क्या, अनुयायी हैं। प्रभुपाद जी चाहते थे, उनके गुरु महाराज चाहते विदेश में प्रचार हो इस प्रकार से। तो ये भी तरीका है, कहीं जाए बिना भी आप प्रीचिंग कर सकते हैं। बताइए, इसीलिए हम सब लोग को अच्छी साधना भी करनी चाहिए और नाम को दूसरों को देने का भी प्रयास करना चाहिए। तो अगर इस प्रकार का हमारे पास कुछ शक्ति प्राप्त होगी तो यह हम पर प्रभुपाद जी का, भगवान का बहुत बड़ा कृपा हो गया। प्रभुपाद जी पे ऐसी कृपा है उसको तो कोई संदेह ही नहीं है संदेह ही नहीं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को उनकी असली स्थिति समझाने, भगवान कृष्ण के साथ अपने मूल संबंध को समझाने के लिए विस्तार कर रहा है। मतलब समझाने के लिए कि आप भगवान के दास हो, यहाँ पे माया में मत पड़े रहो। ऐसा करने के लिए मनुष्य को कृष्ण से विशेष शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। लोग कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाते हैं और जन्म जन्मांतर माया के पाश में बंध कर कार्य करते हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट होते रहते हैं। ये तो अद्भुत लाइन प्रभुपाद जी की है। कितने अज्ञान में पड़े हुए हैं भाई, ये हमारी पत्नी, ये हमारे बच्चे, हाँ करते रहो, ठीक है, वो करना भी जरूरी होता है, लेकिन यह तो ना भूलें कि इतने ही आसक्त हम पिछले जन्म में थे। या कुछ इसमें डाउट है? क्या हम कह सकते हैं कि हम पिछले जन्म में केवल कृष्ण में आसक्त थे और किसी में आसक्त नहीं थे? क्या प्रमाण है? ये शरीर प्रमाण है। जो लड़का था, जैसे मैं, या तो मैं अपने लड़के में आसक्त होऊंगा या फिर अपनी पत्नी में, पति में आसक्त रहा हूंगा, इसलिए पुरुष शरीर प्राप्त हो गया। जो माता जी शरीर में है वो अपनी पत्नी से आसक्त होंगे या फिर बेटी से आसक्त होंगे, फिर इसलिए ऐसा शरीर प्राप्त हो गया। फल न परिचय थे, जिसका स्मरण किया वैसे शरीर प्राप्त है हमको, उसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब फिर वही कार्य करें, ये हमने सोचना है।
बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, लेकिन उस प्रेम का आधार भक्ति होना चाहिए, भौतिक आधार नहीं होना चाहिए। अब अभी हम बोलते हैं, मुझे पता है कि जब ये बोलना शुरू करते हैं तो लोगों को एकदम से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब वो आप अपने पे देख लीजिए, ठीक। यही छे तई छे लोगों का पालन हो जाता है, ठीक है ना। हमको यही थे चैते, ये बहुत अच्छा शब्द लगा था इस अध्याय का, यही छे तई छे। कब तक लोगों के पीछे लगे रहो भाई। क्या बात महाराज बोल रहे थे, हम समझ नहीं रहे हैं कि ये शरीर एक वृक्ष की तरह है और वृक्ष को काटना चाहिए, काटा जाता ही है, गिरता ही है, लेकिन गिरने से पहले कई कई बीजों को निर्माण करता है जिससे कई कई वृक्ष बन जाएं। तो ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि इस भौतिक शरीर को प्राप्त किया है भौतिक कार्यों के कारण, और अब फिर भौतिक कार्य करेंगे तो फिर जन्म प्राप्त करना पड़ेगा। डेंजरस। तो इस डेंजर को समझाने के लिए कृष्ण भावनामृतांदोलन है। प्रभु महाराज कह रहे थे, तो कुछ लोग कहते हैं आप लोग बहुत ही पेसिमिस्टिक है, क्या बोलेंगे, निराशावादी हैं क्या, आप लोग बहुत कोई आशा नहीं रखते हैं। तो महाराज बोल रहे थे, अरे भाई किसी के सामने ट्रक आ रहा हो और अरे भाई ट्रक आ रहा है देखो, तुम लोग बहुत निराशावादी हो। ट्रक आ रहा है, मृत्यु सामने तुम्हारे सर पे खड़ी हुई है, तुम क्या आशा लेकर रख रहे हो, पिछने के लिए हो, यही आशा है, पिछने के लिए और क्या है बताइए। जैसे वो गेहूं को पीसते थे ना, किसमें, चक्की में, वैसे पीस रहे हैं सब, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि हम यहाँ कोई महान बन जाएंगे। एनीवेज, हम क्या व्याख्या करें, समझ ही रहे हैं आप। यही भौतिक अस्तित्व की रीति है, परंपरा है, बारंबार इसी में लगा हुआ है। परम भगवान श्री कृष्ण लोगों को यह शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं कि भौतिक जगत में उनकी स्थिति भ्रांत है, ये तुम्हारी वास्तविक स्थिति नहीं है, स्वप्नवत स्थिति है, तुम अपने संबंध को भूले हो। भगवान पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में लोगों को कृष्ण भावना अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु आते हैं। वे विशेष भक्त को शक्ति भी प्रदान करते हैं जिससे वे लोगों को उनकी वैधानिक स्थिति से बतला सके, मतलब वो कृष्ण के दास हैं। कितना श्लोक आगे है, बहुत आगे है, तो उसको आगे जो बातें हैं, क्या क्या महाप्रभु ने शिक्षा दी, वो आप लोग आप बताइए कि क्या करना चाहते हैं। कल तो मैं सत्यव्रत वाली श्लोक की व्याख्या करूंगा, तो अभी भेज दिया जाएगा, आप लोग उसको पढ़ के एक बार आप लोग से अनुरोध है कि पढ़ के जरूर आइएगा, ऐसे भी समझ में आने वाला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बहुत इजी है, एक बार पढ़ के जरूर आइएगा, और जो पढ़ के आएगा उसको 100 रुपए दिए जाएंगे। नहीं नहीं, भागवत में पैसे नहीं पड़ते। पर मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया, ये पहले से, ये कब से शुरू हो रहा है फैसिलिटी। चॉकलेट्स, माता जी विल गिव चॉकलेट्स, विल गिव चॉकलेट्स, ओके ठीक है। और नहीं देखिए, एक बार पढ़ के आएंगे तो आपको बहुत रुचि लगेगी। श्रीधर स्वामी पाद, चक्रवर्ती पाद, प्रभुपाद, 3 आचार्यों की टीका हम वहाँ पे रखे हैं, अभी बस आधे घंटे में पोस्ट कर देंगे, उसको जरूर पढ़िएगा। कल जन्माष्टमी तो हम लेट नहीं कर रहे, और कल जन्माष्टमी में खूब जप होगा, परम पूज्य लोकनाथ महाराज का भी प्रवचन है, तो उसमें आप लोग आइएगा। उसके बाद भी नॉन स्टॉप हमारा जूम मीटिंग चलती रहेगी, जप करिए, सेवा करिए, लगे रहिए, और शाम को ही 6:30 से 8:30 प्रवचन होगा। हम लोग कल सत्यव्रत वाला श्लोक है 10.2.26 उसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब हाँ, एक अनुरोध ये है, पूछ रहा हूँ कि क्या जन्माष्टमी के बाद हम इसी चर्चा को पूरा करके अध्याय पूरा कर दें या वीकेंड पे रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लो टूट जाएगा तो वो याद करने में दिक्कत आएगा। इस स्वरूप शिक्षा को पूरा करके फिर हम भागवत शुरू कर देंगे। प्रभु जी आप इतने, क्या आप एक ही बात नहीं बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। कल जन्माष्टमी है तो फिर ऑब्वियसली कृष्ण के बारे में डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। एक बार देख लेता हूं, कहीं कोई प्रश्न किसी का तो नहीं है। अनुपम जी को अनुपम गोस्वामी क्यों नहीं कह रहे हैं? चलो भाई, आपको बुरा लग रहा है तो अनुपम गोस्वामी भी कह देते हैं, ठीक है। हरि नाम प्रभु इतना बिलीव नहीं होता है, अतिशयोक्ति लगता है, बट ये है कि जो काम करता है हम पर, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस्कॉन का फर्स्ट लेक्चर सुना और पहले लेक्चर से ही स्वीकार कर लिया कि सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण हैं और हरे कृष्णा ममता ही राइट मंत्र है, मंत्र ही राइट मंत्र है। मैं तो पहले दिन से ही परिवर्तित हो गया है। अच्छी बात है, तो लगेगा रही और हो जाएंगे। अगर ठीक है, कोई खास विशेष प्रश्न नहीं है, रुकते हैं।